नमस्कार। वॉइस एंड विजन आपको एक बार अपने अगले एपिसोड गुफ्तगू की ओर लेके जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच जो शख्सियत है, एक बहुत ही अनमोल शख्सियत है। हमने आमंत्रित किया है उन्हें, दत्तात्रेय मायलू जी, जिन्हें राजदत्त के नाम से जाना जाता है। उसकी कहानी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन राजदत्त जी का एक जो बहुत हमारे साथ संबंध है वो सिर्फ टीवी, फिल्म्स, मीडिया से नहीं है, बल्कि इतिहास से भी है। क्योंकि इतिहास में इन्होंने बहुत ही यंग एज में, आई थिंक एट द एज ऑफ 5 or 6, ही हैड जॉइन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पार्टी, RSS, and उनके he was very very impressed by the working, and that is how his career shaped. But we will talk more on his career, on his achievements, the awards he won, and the impact he has made in serials, in Marathi serials, हिंदी सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज। मतलब बहुत लंबी है ना, बहुत लंबी है इनकी दास्तान है। तो उसके बाद हम बातचीत करेंगे। और उनके साथ हैं उनकी डॉटर, वेरी चार्मिंग भक्ति मायलू जी। शी इज़ एन एडिटर in her own right, and I have known her for a very very long time. सीरियल्स की करती हैं, फिल्म्स की करती हैं, और कुछ भी राय लेनी होती है तो मैं भक्ति के पास जाती हूँ। तो आइए छोटी सी बातचीत। और मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, इमरान अली जो हमारे वॉइस एंड विजन के एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं एज एन एंकर, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ ऑलवेज ऑल्सो टेलिंग मी ये कर लीजिए, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। हम वी कीप ऑन बोलिंग ईच अदर, पीपल फ्रॉम 2 generations ये वक्त। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं राजदत्त जी से पूछूंगी कि आपका ये जो सफ़र है मीडिया पे, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मुझे लगा कि बहुत ही यंग एज में आपको इसका शौक़ हुआ, और मुझे लगता है आप इससे अच्छा हमको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा है। तो आप प्लीज़ शुरू कीजिए। कैसे शुरू करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जिस एज में कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, इतना ही था कि माँ समझ में आ जाती थी, माँ का अर्थ भी समझ में आ जाता, उसे एक आनंद भी मिलता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पता ही नहीं चला कि रिलेशनशिप क्यों होती है, कैसी होती है, किस लिए होती है। हाँ सर कुछ शुरू। वो जो एक एज था मेरा, हाँ शायद होगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी उनकी छोटी उम्र में उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए। प्लेग था, प्लेग में मेरी उनकी माँ भी और पिताजी भी, दोनों भी चले गए। हाँ जी हाँ। आसपास भी कोई नहीं था, हाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे। हाँ बिल्कुल। दूसरे ज़िले में थे, वो बुल्ढाना जिला था या अमरावती जिला था। हाँ तो वो आए, उनको बुलाया गया। उस ज़माने में मैसेज देना भी इतना आसान नहीं था। बेशक, बिल्कुल। 1 या 2 दिन लग जाते थे। बिल्कुल। मेरे जो धामनगांव, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरे दादाजी रहते थे। उन्होंने, वो बुल्ढाना चले गए, और ये 3 बच्चे, एक मेरे पिताजी थे, एक उनके एक और बड़े भाई थे, और 2 बहनें थी। ये सब सबको लेकर वो चले आए। उम्र मेरी तो ये थी ही नहीं कि ये क्या चल रहा है, समझने की भी नहीं थी। बिल्कुल। मैं बढ़ता गया। तो आपकी प्रेरणा कहाँ से आई? मतलब जो आपके
वही मैं पूछता हूँ अपने आप को कभी बहुत भी ही। कि ये जो ये प्रेरणा वाली आती angle है ये आपने कहाँ लिया। से आती है, क्यों आती है। हाँ और एक बात ये है कि प्रेरणा देने वाला भी सोचता है मैं इसको प्रेरणा दे रहा हूँ, हाँ ये ही नहीं पता चलता। एक छोटी सी बात है, हाँ जन्म तो हो गया था, छोटा बच्चा था, बढ़ता गया। हम्म 1 साल तक तो माँ के पास ही था, हाँ जी हाँ। फिर थोड़ा सा खेलने लगा, चलने लगा, हाँ, बिल्कुल। घूमने लगा। 3 साढ़े 3 साल की उम्र होगी। उस वक्त खेलते खेलते हाँ मेरे हाथ उस जमाने में ये आज के जैसे टेनिस बॉल होते वैसे नहीं थे, लकड़ी का बॉल था, अच्छा। गोल था, हाँ उसके ऊपर खेलते थे हम। हाँ वो आंगन में मैं खेलता खेलता वो बॉल कहीं आगे चला गया, रास्ते पे चला गया। कंपाउंड था थोड़ा सा, पेड़ लगे हुए थे उसके आगे, और नाली थी एक जिसमें से पानी बहता था, पूरे दिन भर बहता था। तो उसमें मैं देखते देखते वहां तक गया। चलना भी उतना जोरकश नहीं था मेरा, हाँ धीरे धीरे चल रहा था। देखा, कहाँ देखा तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। फिर ढूंढते रहा तो देखा मैंने कि बॉल नाले में हाँ, गिर बिल्कुल, गया। हाँ, अच्छा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। मैं चिल्लाने लगा माँ के नाम से। हाँ फिर कोई आवाज ही नहीं आई। शायद माँ को आवाज नहीं आती होगी, वो अंदर थी, हाँ अंदर घर में थी, हाँ और मैं बाहर आ गया था रास्ते के ऊपर। छोटा सा रास्ता था। हाँ मैं चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मुझे ऐसा लगा कि वो मैं बॉल पकड़ूं। अच्छा। वो थोड़ा सा पानी में, तो मैं उसको पकड़ने गया तो वहाँ कोई झटका मुझे ही लगा और मैं अंदर चला गया। नाली में। अच्छा। नाली में ओह। मैं गिर गया। ओह। अब नाली में मैं गिर गया तो मैं चिल्लाने लगा माँ के नाम से। दूसरा तो कोई था ही नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रहता भी नहीं था। मुंह से भी वही बात आती वही है। वही वही शब्द आते हैं। तो उतने में मैंने देखा कि वहाँ एक औरत जो केवल हमारे घर के संडास की सफाई करती थी, हाँ रास्ता साफ करती थी, वो औरत थी। उसे पार्वती कहा जाता था। अच्छा। उस जमाने में ये था कि साल के सारे दिन उनके लिए कुछ नहीं रहता था। एक जो कोई घर में दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, तो उस वक्त उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता था। ये बात और वो भी कैसा दिया जाता था, बुला के अंदर नहीं। हाँ मेरी माँ बाहर जाती थी, हाँ रास्ते के पास जाती थी, और वहाँ एक जगह वो रखती थी और रखती थी। तो ये भी मुझे पता नहीं चलता था कि अच्छा। वो गई, माँ इधर निकल आई, उसके बाद वो पार्वती आती थी, वो लेती थी और चले जाती थी। ऐसे औरत वहां से चिल्लाई, नाना बाबू, मुझे नाना कहते थे, नाना बाबू बोलते। नाना कहते अच्छा अच्छा। थे। नाना बाबू नाले में गिर गया। अरे दौड़ो, कोई भागो भागो। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है, खुद क्यों नहीं आ खुद रही, क्यों नहीं आ रही। हाँ ये मैं अभी पूछने भी वाला था कि अगर वो है तो वो क्यों नहीं आ रही। क्यों नहीं है। उस जमाने में तो कोई मतलब ही उसका मुझे भी पता नहीं था। और मैं चिल्ला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ,
गुस्सा कर रहा हूँ, हाँ हाँ लेकिन वो नहीं आ रही, हाँ वो वहीं खड़ी है, हाँ मेरे माँ को बुला रही है, इसको बुला रही है, उसको बुला रही है। हम्म। थोड़ी देर के बाद माँ आ गई। ओह अच्छा। माँ ने देखा हाँ और माँ दौड़ते आई। थोड़ा सा उसने खुद को संभाला, मुझे हाथ दिया, हाँ। ऊपर खींच लिया। ओह। उसके बाद वो पार्वती के बारे में मैं उसका मुंह देखने को भी तैयार नहीं था। हाँ। कभी भी वो ऐसी देखी मैं ऐसा हो जाता हाँ था, हाँ ऐसा होता बिल्कुल स्वाभाविक जी। ये बात जी। हुई। ये क्यों हुई ये भी पता नहीं। जब मैं स्कूल में जाने लगा, 3rd 4th थी, तब एक कहानी मैंने उस वक्त किताब में पढ़ी और उसमें से ये पता चला, तब तक ये पता ही नहीं था कि हम किस जात के, ब्राह्मण अच्छा। है, ये है, वो है, हाँ। वो कौन है, ये हाँ। वो वहाँ थोड़ा सा शुरू हुआ था अच्छा। कि अपने यहाँ 1 2 3 4 ऐसे स्तर है। हाँ 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 एक ऊपर के स्तर के लोग हैं, एक नीचे के स्तर के लोग, हाँ हाँ बातें भी नहीं करते। जब मैंने वो भी देखा कि मेरी माँ उसको खाने के लिए देती थी, लेकिन वो घर के बाहर, बाहर रखा जाता था। और वो भी ऐसा रखा जाता था कि वो कंपाउंड के अंदर मेरी माँ आ गई, वो देखा उसने, फिर वो सामने जाती थी और लेती थी। तो फिर जब ये स्कूल में जाने लगा, ये पता चलने लगा जात क्या होती है वगैरह, थोड़ा सा, ज़्यादा अकल तो नहीं होगी, लेकिन कुछ गड़बड़ है, क्या है, क्यों है, इसका भी पता नहीं था। आपने कभी कोई किताब लिखने का, कुछ ऐसे मेमोइर्स लिखने का सोचा? आप बोल रहे थे ना दत्ता उनके जर्नी, हाँ हाँ मैं बिल्कुल वो जानना भी चाहूँगा। ये जो आप बोल रहे हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसका एक मेमोइर्स, आई थिंक भक्ति विल हेल्प यू नहीं टू नहीं राइट। नहीं, मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ अच्छा। और क्या करना चाहिए। हाँ ये दोनों भी बातें नहीं थी। हाँ एक खेल मालूम था, हाँ उस हिसाब से जाता है। अच्छा। जैसा कि 5 साल का मैं हो गया, मेरे घर के नज़दीक चित्तरंजन कोल्हटकर नाम के बड़े ख्यातनाम उनके पिताजी भी थे। वो आर्टिस्ट थे, नाटक में काम करते थे। उस जमाने में नाटक में काम करना जी हाँ जी हाँ, आसान स्टेज था। पर जो शोज हुआ जी करते हाँ। थे। तो उन्होंने एक दिन बोला मेरे माँ को कि मैं इसको आज शाम को हमारे मंदिर के पास जो कंपाउंड है वहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ वो खेलेगा थोड़ी देर और फिर मैं इसको वापस लेके आऊँ। हाँ तो बोले काहे को लेके जाते हैं, वो तो रात को 8 बजे सो ही जाता है। नहीं नहीं, मैं लेके जाता हूँ, देखता हूँ, सो गया तो सो गया। वहाँ गए, वहाँ क्या हुआ, उस दिन कोजागिरी पूर्णिमा थी। हाँ। वो और रात को दूध पीने को मिलता था वहाँ, अच्छा। सबको दिया था मंदिर में बांटते रहे। हाँ बड़ा आनंद हुआ। और संघ की एक शाखा चलती। संघ क्या है ये कुछ मुझे मालूम नहीं पता। हाँ तो खाली इतना ही मैंने देखा कि वो खेल रहे हैं, हाँ कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, और कुछ खेल रहे हैं, हाँ दौड़ रहे हैं, कंपटीशन चल रही है। बिल्कुल। मैं तो देख ही रहा था। इतना उस दिन एक बात हो गई मेरे से कि उस दिन जो दूध मैंने पिया वो इतना मुझे अच्छा लगा, अरे बाप रे। तो तब से मैं बोलने लगा मैं रोज जाते जाऊं क्या ये शाम को यहाँ। अच्छा। तो बोले क्या वो, अरे क्या दूध होता है, रबड़ी क्या होती है।
तो बोले रोज कहाँ रबड़ी मिलेगी, अच्छा। साल में एक दिन एक मिलती बार। है। हाँ हाँ। लेकिन पता नहीं उस दिन से मैं खेल के हिसाब से होतू तो हो हाँ। कबड्डी हाँ। खेलने के लिए संघ में जाता रहा। अच्छा। अकल कुछ नहीं थी, मैं क्यों जा रहा हूँ, हाँ, काय की हाँ। हाँ काय के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ पता कुछ नहीं। नहीं पता। खेल खेलने मिलते हैं, बस। चलो खेलेंगे। बस। स्कूल भी शुरू नहीं हुई थी मेरी तो। उसी वहाँ से अच्छा, तो ये उम्र क्या थी, यानी स्कूल शुरू नहीं हुई थी तो ये तो फिर- पाँच छः साल, अच्छा, 5-6 साल की बात है। 7 साल का होने के बाद स्कूल स्कूल में, शुरू होता है। जी हाँ, जी हाँ। या 6 के बाद होगा, ये हाँ, पता नहीं हाँ, आज। जी, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो स्कूल शुरू होते तक मैं ऐसा ही वहाँ जाया करता था, खेला करता था। हाँ। फिर उस प्रकार जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हम खेलते खेलते तो सीटी बज गई। जो प्रमुख था उसने सीटी बजाई और ये बोला, सब जन खड़े रहो। हम्म। और एक दुखद बातमी न्यूज़ है, हम्म। अपने संघ के जो संस्थापक हैं हम्म। केशव बलिराम हेडगेवार, हम्म। वो चले गए। हाँ। हाँ। तो उस वक्त भी मैंने ऐसा किया, अरे इनको अभी मरना था। ओ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। एक संघ का जिन्होंने संघ हाँ। स्थापन किया, मैं खेल रहा हूँ। सही बात। लेकिन उस बारे में बात मेरे मन में ये आई कि थोड़ा एक घंटे के बाद जाते तो उतना और खेल खेल मिलता। खेल मिलता उतना और है, खेलने क्योंकि मिल एक घंटे के बाद तो शाखा खत्म होती है। तो ये एक उम्र थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पड़ोस के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, स्कूल के बच्चे, टीचर भी, इन सब के तरफ से कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहा, जिससे संस्कार बनते गए। हाँ। और एक केवल बच्चा हाँ। इससे एक हो सके तो जिम्मेदार रहे, विचार करे, हाँ। क्यों करना है इसके बारे में सोचे। वाह। इस दृष्टि से थोड़ी थोड़ी बात मेरे मत समझ में आने लगी। अच्छा। मैं पढ़ता गया। आपको वो बात बताता हूँ कि उसके बाद 10 साल 12 साल निकल गए। हाँ। मैं स्कूल में पढ़ता था, हाँ, स्कूल के संस्कार मिलते थे, किताब पढ़ता था। बिल्कुल। तब मुझे यही लगा, मैं खेल रहा था। उस वक्त मेरी उम्र 12 वर्ष की तो हुई होगी। तो खेलते खेलते एक लड़के ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ में मैं से निकल गया, लेकिन मेरा जनुआ जो था हाँ, वो उसके हाथ में आ गया। अच्छा। हाँ। और उसके ऊपर से वहाँ दोनों जो खेल रहे थे, हाँ, उनमें से ये इसने तोड़ा क्यों, छोड़ देना चाहिए था, अच्छा। जनुआ क्यों पकड़ा। अच्छा। हाँ, एक बात जो अभी आपने बताई दादा, वो मेरे जहन में बहुत घर कर गई। वो ये है कि जब आप 3-3.5 साल के थे, आप नाले में गिर गए थे, तो जो पार्वती जो थी, अब मैं वो सोच रहा हूँ कि उस वक्त का दौर, यानी अगर दादा 1932 में जन्मे हैं, तो तकरीबन 36-35 की बात होगी, 3-3.5 साल की जब आपने उम्र बताई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सोचने जैसी बात है कि आप तो उससे नाराज़ हो गए क्योंकि वो स्वाभाविक था कि एक है सामने, मुझे मदद नहीं कर रही है, मैं गिर रहा हूँ, फिर भी नहीं उठा रही है। लेकिन मेरे जहन में एक बात है दादा कि उस औरत
उसके दिल में कितनी कश्मकश होगी कि वो चाहते हुए भी आगे नहीं आई। आज वक्त उस वक्त जैसे वो बोल भी नहीं सकती थी। बोल भी नहीं पाई, और क्यों जैसे नहीं मैं पकड़ छुआछूत रहा की हूँ, जो ये भी नहीं बोली। इतनी ज्यादा लोगों में हाँ। डर बोलो हाँ। या जो भी बोलो, कि उस डर की वजह से वो चाहते हुए भी एक बच्चे को बचा नहीं पाई, बचा नहीं। तो उसका दिल कितना हाँ, दर्द हुआ होगा। हाँ, वही है कि जब मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि ये मेरा जन्म जब मैं 12 साल का हो गया था, वो हाँ। पकड़ लिया, हाँ। और उसके ऊपर से झगड़ा हुआ हाँ बच्चों में ही, हाँ। संघ के ही, हाँ, आपस में ही कि हो गया। क्यों पकड़ा आपने, तोड़ा क्यों? हाँ। ये तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ छोड़ना देना चाहिए चाहिए। था। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो बोले अरे मेरे हाथ में आ गया, मैं ध्यान ही नहीं रहा मेरा, और वो भाग के गया, हाँ। तो हाथ में तो मेरे जलवा ही हाथ में आएगा, आ गया, बिल्कुल सही बात मैंने है। नहीं तोड़ा। तो वो लड़का मेरे साथ शाखा खत्म होने के बाद आया और मुझे बोलने लगा क्यों ये ऐसे बोल रहे हैं मुझे। हाँ तब तक थोड़ा पता चल गया था हाँ कि इस देश में, इस धर्म में बोलो, सभी समाज में बोलो, हाँ, एकता नहीं है, नहीं है। बहुत अलग 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 किस्म के लोग हैं। जात पात में बटे जात हुए पात हैं, में बटे हुए। छूत हाँ। अछूत में बटे हुए बटे हुए हैं, हैं, वही ना, बिल्कुल। हाँ। तो मैं उस वक्त मुझे वो बाई की याद आ गई, पार्वती की। पार्वती। और वो तो 14 साल का था, मैंने पिताजी से हाँ। बोला कि मुझे अपने गांव लेके चलो, वहाँ मुझे मिलना है। तो इस और वक्त आप सच्ची- कहाँ थे? उस वक्त मैं वर्धा में था। अच्छा, वहाँ और पे थे। जन्म मेरा धामन गांव धामन में में हुआ था। था, बिल्कुल। तो पिताजी मुझे लेके क्यों जाना है? हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा मुझे मिलना है हाँ, अच्छा अच्छा। पार्वती से। हाँ, तो बोले पार्वती है कि नहीं पता ही नहीं, हाँ, इतने साल हो गए। तो चलो, पिताजी टी से ही थे, हाँ। यानी ट्रेन पे ही जाते थे, अच्छा। तो मुझे लेके गए। हाँ हाँ वहाँ देखा तो वहाँ पता चल गया कि वो तो बूढ़ी हो गई है, हम्म। और गांव के बाहर हम्म। उनकी झोपड़ी रहती अच्छा, थी, रहने की, हाँ, ठीक ठीक। वहाँ थे। वहाँ भी मैं मिलने गया, अच्छा, ओके। और वहाँ जाके मैंने देखा वो केवल मेरे तरफ देख रही थी, ओहो, लेकिन उसने पहचान लिया था। हाँ 2-4 बार आया हूँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसने ये देखा कि तुम वो ही तो नहीं, नाना बाबू। ना ना बाबू, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा हाँ वो ही मैं हूँ। वाह, अब मैं 12 साल का हो गया हूँ, उस वक्त 3-3.5 साल की उम्र थी। तो बोले कहा क्यों आए? मैंने कहा नहीं, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ओहो, तो वो रोने लगी। दर्शन ये शब्द भी उसको कहाँ उनके से नसीब कहा में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं हो सका। बिल्कुल भी नहीं। मैं बैठा रहा, उस पार्वती के पैर पकड़े मैंने और दबाते गया। वो खटिया पे सोई हुई, हाँ बिल्कुल। अंदर भी कुछ नहीं था ज्यादा, हाँ, बिल्कुल। 2-4 मिट्टी के बर्तन होंगे, कुछ ही होगा, हाँ, बस जितना जरूरत का सामान, बस इतना ही था। एक्चुअली इन सब एक डायरेक्टर की सबसे बड़ी जो खूबी वो होती है उसके अंदर की सेंसिटिविटी, जो ये सब देख के वहाँ जिंदगी मुझे में ये टच देख हुई के, हाँ, यही बिल्कुल एक बिल्कुल। good कि director, मैं good, you can जो आपको sensitive बताने you are जा to रहा हूँ वो ये And I है would कि like मैं to- सीखा कैसे, ये मुझे भी नहीं हाँ, मालूम। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, सीखते गया, हाँ, समझते गया, दर्द समझने लगा, दर्द को बात- दुख क्या है ये समझने लगा, हाँ, और फिर उससे बात होती। वाह, इस दृष्टि से मैं रहा, और फिर उस भाई को मैंने नमस्ते भी किया, हाँ, और फिर चला गया। वाह, उसके बाद वो पता नहीं कब चली गई,
हाँ। पता ही नहीं चला। हाँ। कुछ सालों के बाद फिर से मैं पूछने गया था तो बोले वो तो है नहीं, अब चली गई। चले गए। तो ये जो दुख था समाज का, हाँ। वो कहीं मुझे हाँ मन में बहुत अपने आप को तकलीफ दे तकलीफ रही है, दिल में घर कर गई वो घर बात। कर गई। बिल्कुल। और वहां से ये पता चल गया कि ये क्या है, क्यों ऐसा समाज है, हाँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम तो एक है, हाँ। सभी एक है। बिल्कुल है। वही है वही है। वहां आप- से जो sorry, शुरुआत हुई हाँ। और विचारों का जो एक दर्शन मुझे मिला, हाँ वो किसी एक ने हाँ सिखाया ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में टीचर जैसे सिखाते वैसा वैसा नहीं नहीं है, है। वैसा ये समझना, उसका दुख समझना, ये मैंने अंदर जो समझने की कोशिश की, हाँ। और वहाँ से एक लाइफ बनते गई। बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ बिल्कुल। कि वर्धा में जब मैं था, हाँ। वहाँ महात्मा जी के दर्शन हुआ करते ओहो। थे। हाँ। वहाँ गोपुरी में हाँ। महारोगियों के लिए उन्होंने एक जगह बनाई थी हाँ। जहाँ महारोगी रहते थे, क्योंकि उनको घर के लोग भी बाहर निकाल देते थे, घर में नहीं बिल्कुल, रखते नहीं थे। रखा करते थे। वहाँ वो रखते थे। उनके लिए हाँ कुछ काम करना चाहिए, हाँ उनका दुख कम करना चाहिए, हाँ उनकी जख्म को दर्द जो जितना हो सके दवा, जिस दवा चाहे दे कुछ चाहे दे जिस दे। बातों से, चाहे बातों से क्यों ना। कम से कम वो जख्म अच्छी करने के लिए धोए, ये क्या करे। बात। ये ऐसे काम मैं वहाँ देख के सीखता गया। वाह। विनोबा जी भावे, हाँ। जिनके बारे में मैं बहुत उनका फैन रहा, हाँ। उनकी गीता उन्होंने मराठी में लिखी, वाह। जो संस्कृत में हाँ। ज्ञानेश्वर ने अपनी भाषा में लिखी, इन्होंने अपनी भाषा में लिखी। तो वो विनोबा जी समझते थे गीता ये माऊली है, माँ है। वाह। गीता ही माऊली माझी, हाँ। तिचा मी बाळ नेणता, हाँ। रडता पडता घेई उचलून कडेवरी। वो एक ऐसी माँ है। वाह, बेशक। गीता ये अपने आप को एक ऐसा जीवन दिखाती है, समझाती है, जिस रास्ते से आप जाना है, कैसा आदमी ने रहना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए और समाज के लिए कुछ करते ही जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे है, ये संस्कारों से है, जिसमें से मैंने लेने की कोशिश की। मेरे हाथ कोई बहुत बहुत बड़े नहीं है, छोटे हैं। कितना मैं ले सकता हूँ, इतना लेने की कोशिश मैंने की और मैंने अपने आप को बनाते चला गया। बहुत खूब। मुझे ये मालूम है कि मैं फिल्म लाइन में हूँ। यहाँ तक की बात है, समाज में उस जमाने में मेरे पिताजी को लोग पूछते थे, तेरा लड़का कोई पढ़ा नहीं है क्या, स्कूल में गया नहीं क्या, सिनेमा में जा रहा है? अच्छा, जो सिनेमा में जा रहे हो पढ़े लिखे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। ये उस वक्त की बात थी। ऐसे इसमें मैं इस क्षेत्र में आया रहा और कोशिश ये की जो संत एकनाथ नामदेव इन लोगों ने सिखाई थी कि भाई आदमी दिन भर काम करता है, हाँ बिल्कुल, कष्ट करता है, शाम को उसको कुछ आनंद चाहिए, तो उसके लिए कुछ भजन हो जाए, कुछ खेल भारूड हो जाए, जिसमें से आनंद उसको दे, हंसाए उसको। ऐसे खेल
हाँ उसमें से होते थे। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे हाँ 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 ये कार्यक्रम हुआ करते थे। तो वहाँ उसमें से यही उन्होंने बोला है कि इसमें से केवल हंसना उनको देना ये नहीं करना है, हाँ। ये भी ध्यान में रखो कि उसको ज्ञान भी उसमें क्या से बात है। मिले। तभी हो सकता। वाह। इस दृष्टि से संत एकनाथ भी मुझे आदर्श लगने लगे बिल्कुल। कि भाई उस दृष्टि से फिल्म लाइन में मैं रहने की कोशिश मैंने या प्रयास किए हाँ कि कुछ तो मैं समाज को दिखाऊं, दर्शन दूं, मैसेज दूं। बिल्कुल। इस दृष्टि से मैं चलता रहा। आपने इतनी अच्छी बातें कही, मुझे लगता है एक यहीं पर बैठ के एक स्टोरी बन सकती है। बेशक। इमरान, आप पूछ रहे थे ना मैं एडिटिंग के बारे में इनसे पूछ रहे थे। हाँ। पहले हम इनको सेट पे बुलाया है बिल्कुल। और स्टोरी पूरी बन सकती है, साथ में एडिटर। सो नाइस, कितनी अच्छी आपने हमको सब सीख दी है। इनके पिताश्री से जब लोगों ने पूछा कि ये पिक्चर में जा रहा है, आपने इनको सिखाया नहीं, हाँ। तो आपने इनको कोई शिक्षा की तालीम नहीं दी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दादा ने उस ज़माने में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है इन्होंने वर्धा से। उसके बाद में इन्होंने वो चीज़ चुनी जो लोगों को शायद नहीं पता था, इसीलिए वो बोलते थे कि आपने अपने बेटे को कोई शिक्षा नहीं दी। और एक ख़ास बात जो मैं सिर्फ सुन रहा था और मैं बाकायदा मैं विजुअलाइज कर सकता था, वो पीपल का पेड़ जहाँ से आप बोल रहे थे, शाम में बैठ कर के भजन हो या तालीम हो या लोगों को अगर मैं कहूँ एंटरटेन करने के लिए कि थकावट हमारी दूर हो सके, वो करना, तो मैं बाकायदा देख रहा था कि वो दृश्य कैसे होगा। मुझे भी अपना बचपना याद है, जब वो हिंदी मराठी में जब वो पढ़ते थे तो उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर पिक्चर्स हुआ करती थी। तो बिल्कुल वो एक पिक्चर सामने से आ गई, फोटो, पीपल का पेड़ है, चबूतरा है, गोल सा, लोग बैठे हुए हैं और ये एंटरटेनमेंट चल रहा है। मेरी ये काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा और ये गर्व से कहना चाहूँगा कि राजदत्त साहब ने नहीं, उनको 3 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। इन्होंने मिले नहीं है, हासिल किए हैं अपनी मेहनत और अपने काम को दिखा करके, दर्शा करके। सिर्फ यही नहीं है, इस स्टेट अवार्ड्स 13 मिले हैं। इन्होंने 50 से ज़्यादा साल इंडस्ट्री को दिए हैं। इन्होंने 30 से ज़्यादा मराठी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने हिंदी सीरियल्स बनाए हैं। इन्होंने हिंदी मूवीज़ भी बनाई हैं दादा। फिल्म शायद 2 फिल्म्स भी बनी है, 3 या 2 बनी है हिंदी मेरे ख्याल से। एक दूरी नाम की फिल्म है हिंदी जिसमें शर्मिला टैगोर, मार्क जुबैर ऐसा कास्टिंग था। जी हाँ। और एक दूसरी फिल्म थी जो कि बाइलिंगुअल बनी थी, मतलब मराठी और हिंदी साथ साथ शूटिंग हुआ करता था। अच्छा। हाँ, और ये मतलब मराठी वही वाला जो हिंदी मराठी में था वही हिंदी में करा। हाँ, मतलब ट्रांसलेशन, नॉट ट्रांसलेशन, एक शॉट मराठी में शूट किया, अच्छा, फिर वही शॉट हिंदी में शूट किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये होता था, ये कब की बात है? और ये बहुत पहले की बात है, मतलब मेरे ख्याल से आई वाज इन 2nd स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो कौन सा ईयर होगा? जो ये मतलब हम लोग, मुझे याद है, अब ईयर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है हम लोग बड़ौदा में गए थे। 70-75 के बीच की बात होगी। तो हिंदी में भी कर रहे हैं और मराठी में भी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका भी मतलब इसका मराठी का नाम था पारद इस फिल्म का, और हिंदी का नाम था अंजाम। अच्छा। और उसमें आई वाज इन 2nd स्टैंडर्ड और हम छुट्टियों में बाबा के शूटिंग के लिए गए थे कि चलो बड़ौदा में शूटिंग हो रही है, वहाँ महल में शूटिंग हो रही है, वहाँ पे बड़ा अच्छा तामझाम, बहुत सुंदर। हमको तो वही दिखता था, हमको तो बाबा का काम वगैरह वो सब बाद में पता चला। सिर्फ ये पता चलता था कि बाबा कोई मेन व्यक्ति है पूरे सेट में, जो कि सचिन, सारिका, नूतन जी भी थी उसमें, और धुमाल और ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को वो बताते हैं, सिखाते हैं
और वो जब एक्शन कहते तो वो लोग बोलते, इतनी बात समझ में आई। बट ये भी हुआ मतलब कि एक हिंदी फिल्म, हिंदी बाबा की कम रही फिल्म है, हाँ बट वो भी रहा। और मराठी तो खैर 30 के आसपास रही। सावरकर जी के पे ऊपर भी बनाई थी बहुत बड़ी। सावरकर जी पे उन्होंने सीरियल बनाई, सीरियल है। आई थिंक इट केम ऑन नेशनल नेशनल, हाँ, जी हाँ, दूरदर्शन पे जी हाँ सीरीज बनी उनकी। हाँ, वो तो काफी अभी की बात है, मतलब 2000 के आसपास की अभी बात की है। अभी हाँ। अभी है। मैम एक और बात, जैसे मैं पढ़ रहा था, भक्ति जी ने भेजे थे कि राजदत्त साहब सिर्फ इतने से अवार्ड्स में नहीं रुके, इन्होंने फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। ये कब की बात है? ये महाराष्ट्र शासन ने ये जी दिया, जी। फिर भी 5-6 साल हो गए उसके पहले। और बहुत ज़्यादा आपका योगदान रहा मराठी फिल्म्स के ऊपर, जिसमें आपको मेजर सबसे ज़्यादा, जिसमें पिक्चर की अवार्ड्स भी भी किए, मिले। सीरियल भी किए। जी जी जी। मैं कुछ देख रहा था, कल रात की बात है, तो मैं एक पिक्चर का सीन आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ आप बताइए कि अगर आपको याद होगा कि उसमें वो जो लीड एक्टर है वो कौन है और वो मूवी का नाम क्या है। बड़े इंटरेस्टिंग सी मैंने क्लिप देखी, छोटी सी। पहाड़ है, ब्लैक एंड वाइट मूवी है। एक खूबसूरत से नौजवान हीरो जो है वो पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। बिल्कुल नौजवान है, बहुत खूबसूरत है, आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो जैसे वो कूदने जाते हैं तो पीछे से एक इंसान आता है दाढ़ी में और उनको हाथ से रोकता है। तो बोलता है, ये नौजवान बोलते कि नहीं मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। तो ये बोलते ठीक है, आपको मरना है आप मरिए, लेकिन पहले आप क्यू में आइए, पीछे देखिए। तो इतनी लंबी कतार बताई गई है कि लोग अपनी जान देने के लिए, आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर खड़े हैं। और तो ये नौजवान बहुत शॉकिंग हो जाते हैं कि ये कौन सी इरा की बात है, मतलब बताएंगे दादा बताएंगे हमको। तो मुझे लगा ये जो प्रॉब्लम है आजकल ज्यादा है। नहीं, बड़ा लेकिन ऐसा इंटरेस्टिंग, नहीं है, बहुत। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं वो बाबा की फर्स्ट फिल्म की ये सीन उनकी की बात पहली है। मूवी रही जहाँ से इनका डायरेक्शन का डेब्यू हुआ। तो मैं वही जानना चाह रहा था। मुझे एक्चुअली वो एक चीज़ बड़ी लगी कि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, लोग खड़े हैं, क्या परेशानी है। तो ये भी पूछते नौजवान कि लोग क्यों खड़े हैं, मैं तो मरने जा रहा हूँ, इनको क्या तकलीफ है। तो फिर सामने से जवाब आता है, सबको अपनी अपनी परेशानी है। तो ये नौजवान पूछते हैं हीरो कि आप कौन है, तो बोले मैं घर जवाई हूँ। अच्छा, मैं घर जवाई हूँ। अच्छा, ओके। फिर उनमें कुछ कॉन्वर्सेशन होती है। दादा मैं जानना चाहता हूँ, ये आपकी मूवी कौन सी थी? उसमें मनु चंद्र, और ये पहली मेरी पिक्चर है। और मेरे बारे में सब मेरे तरफ देख के समझते हैं कि ये जिसको मजाक, हंसी मजाक इसको बिल्कुल आती नहीं, वो हंसता भी नहीं कभी। मेरा चेहरा वैसा रहता था। जब मैं मेरे गुरु के पास काम करता था तो मैं बड़े सीरियसली काम करता था। बिल्कुल हंसना वसना ये कुछ नहीं था। बाकी लोग भी हंसते थे, मैं ऐसा ही हो जाता था। भाई इतने बड़े लोग हैं, मेरे गुरु हैं, उनके साथ माडगुलकर जी है, सुधीर फड़के जी है, इनके सामने मैं करके हंसते क्यों रहूं? एक आदर, एक सम्मान हो गया, ये रखने के लिए मैं करता था। लेकिन इन लोगों का मेरे बारे में समझ ये हो गया, सोच बदल गई कि इसको हंसना ही नहीं आता, हंसना आता ही नहीं है। वे मराठी में कहते हैं टवाड़ा आवड़े विनोद, जिसको कुछ नहीं आता उसको विनोद आता है, कॉमेडी आती है, कॉमेडी आती है। तो और सबसे ज्यादा आपको जो मशहूरियत जिसको बोलते हैं वो मिली आई थिंक गोटिया सीरियल से। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हम लोग नेबर्स हैं। और वो पूछते थे यहाँ जो गोटिया ने डायरेक्ट किया है वो कहाँ रहते हैं, जो सीरियल डायरेक्ट किया था शुरू में पूछते थे। सो वैसे आई यूज्ड टू वेरी प्राउडली से वो हमारे कॉलोनी में रहते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है, इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका म्यूजिक के साथ भी बहुत रहा है संबंध, जब डायरेक्टर उसमें तो वैसे देखा जाए तो मैं फिल्म लाइन में आऊंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा। अच्छा, मुझे पत्रकार होने की इच्छा थी। अच्छा, मैं ज़्यादा मेरा ये रहा, झुकाव रहा वो इस तरफ रहा। उसका कारण ये था
कि एक बचपने में मैं बल्लार शाह नाम के स्टेशन पर, जी हाँ, जहाँ इसकी कोयले की बहुत कोयले खदानें की हैं। जी हाँ, खदानें जी हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ उस जगह को। तो वो देखने गया था। वहाँ से मेरे जीवन को एक अलग सी दिशा वहाँ मिल गई। उस वक़्त मैं 8th 9th में शायद ज़्यादा होगा। हाँ, उस वक़्त मेरे मन में ये वो बात आई, और वहाँ वो जो मैंने देखा कि वो कैसे कष्ट करते हैं, काम करते हैं और आगे आते हैं। उनके जो घर है, झोपड़ी है, ये है, वो है, वो खदान के नज़दीक ही वो वहाँ रहते थे। तो उनकी तबीयत 5-7 साल में ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, ये लगा मुझे कि मैं वर्धा से बल्लार शाह तक आया, वो ट्रेन से आया हूँ। हाँ, ये ट्रेन में कोयला होता है, कोयला होता था। वो कोयला ये लोग निकालते हैं, इनके श्रम होते हैं, और उनके श्रम के ऊपर हम जीते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। क्या सोच है। ये थॉट आया, उस हिसाब से मैंने स्कूल में निबंध लिखा। अच्छा, वो निबंध मेरा हाँ, मेरे टीचर ने हाँ, नागपुर के एक संपादक को भेजा। अच्छा। गत्र मणखुलकर नाम के साहित्यिक थे बड़े, जी, जी। हिंदी और मराठी के ओहो। अच्छे साहित्यिक। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अरे यार तू लिखते जा, ये किसने तुझे बोला है लिखने के, किसने समझाया? मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने आप से ही समझ रहा हूँ। तो बोले अच्छी बात है, ऐसा ही करो, ऐसे ही समझता रहो और लिखते रहो। मैं लिखता रहा, वैसे कम लिखता रहा, मतलब जब कॉलेज आ गया तो यूनिवर्सिटी का सदर भी मैं लिखा करता था। हफ्ते में एक दिन रविवार को तो एक कॉलम भी लिखता था, और वहाँ से मुझे पत्रकारिता की ये आ गई। और मेरे मन में कभी और बात थी नहीं, फिल्म वगैरह ये मेरे सर में कभी आया नहीं था। मुझे यही लग रहा था कि मैं पत्रकार बनेंगे, समाज को कुछ समझाने का समझाना है। प्रयास करूँ, वाह, इसलिए करता हूँ। और इस दृष्टि से, लेकिन रास्ते ऐसे ऐसे बदल गए, पता ही मुझे भी नहीं चला, और मैं वहाँ से निकल कर फिल्म लाइन में आ गया हूँ। एक ख़ास बात ये है जो मैंने भी समझा कि जैसे एक लोह चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो सिर्फ लोहे को खींचता रहता है। मैंने देखा दादा ने अपनी बहुत छोटी उम्र से सिवाय अच्छाई के और अच्छाई बांटने के कुछ खींचा ही नहीं, सिवाय अच्छाई लेने के और बांटने के, मोहब्बत बांटने के कुछ खींचा ही नहीं। यानी जिसने सृष्टि, जिन्होंने इनको बनाया है, कितना अलग बनाया कि बचपने में तो सिर्फ खेल होता है, चॉकलेट खाना होता है और मस्ती करनी होती है, लेकिन उस उम्र में भी ये एक सोच कि ये जात पात क्यों है, ये छुआछूत क्यों है, ये ऐसे क्यों है। अब उसकी गलती नहीं है, उसने मेरा जनेऊ नहीं तोड़ा, लेकिन लोग उसको क्यों बोल रहे हैं। वो पार्वती जिसने मुझे देखा बचपन से, चाहते हुए भी मुझे हाथ दे करके क्यों नहीं निकाली। ये कोई आम बात या किसी नॉर्मल बच्चे के जहन में या दिल में नहीं आएगी ही नहीं। मेरा बोलने का मकसद ये है आप सबसे कि सोचो ये कितनी बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, वॉइस एंड विजन के लिए। मैं शुक्रिया अदा आपका पहले करूंगा मैम कि कितनी बड़ी बात है कि हम एक ऐसी माइस्ट्रो, एक ऐसे लीजेंड के साथ में बैठे तो हैं। बहुत बातें कर सकते हैं, पता नहीं क्या कितना करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आज हम ये कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप में एक सीरियल, एक एपिसोड नहीं बना सकते, न जाने इसमें कितने एपिसोड्स बनेंगे। ये एक ऐसी जीती जागती हमारे सामने बैठी हुई शख्सियत है मैम। आपको सलाम कि आपने
इनको ला करके ढूंढ करके निकाले, लाए और हमारे सामने रखे। बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि राज दत्त जैसी शख्सियत हमारे साथ में बैठ करके, क्योंकि ये आजकल इमरान ये सब जो है आजकल मिसिंग है, बहुत ज्यादा है, उथल पुथल हो गया, बहुत ज्यादा है, ऑल दिस इज मिसिंग। जी हाँ, व्हेन वी फाइंड समबडी हु इज सो केपेबल एंड हु इज हमारी सोच से बहुत मिलते हैं, तो हमने बोला कि आपसे, और शायद जो सुनेंगे वो उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ अभी हम सीखने को मिलेगा। यहाँ जब हम सेट पे बैठे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, दो ऐसी शख्सियत है जो तकरीबन एक ईरा की है, हाँ। तकरीबन एक ईरा की है, और दो ऐसे लोग हैं हाँ, जो तकरीबन एक ईरा के हैं, हाँ, तकरीबन। तो मैम आप तो वैसे इंटरव्यू ले ही रहे गुफ्तगू में, मैं आप दोनों से एक कॉमन सा सवाल करूंगा, क्योंकि आप खुद न्यूज़ में थे, हाँ। आप खुद हिंदी समाचार पढ़ा करते थे, आपकी जो जिंदगी की जो इतनी बड़ा समंदर है, हाँ। उसमें से कुछ भी निकाल लो, बहुत बूंद के जैसी होगी। मैं आप दोनों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जब न्यूज़ पढ़ा करते थे वो दौर, हाँ। दादा आप जब डायरेक्शन किया करते थे, उसमें जो मेहनत हुआ करती थी, वो जो रोल्स हुआ करते थे, उसमें जब एडिटिंग हुआ करती थी, हाँ। उसको कट करो, फिजिकल कट हुआ करती थी वो फिल्म्स, जो करते थे, हाँ। और पता नहीं कितने दिन लगते थे। तो वो ईरा आपके लिए भी, न्यूज़ का वो ईरा और आपके लिए फिल्मों का वो ईरा कैसा है? पहले मैम से पूछते हैं, आपसे फिर जरा और डिटेल में पूछेंगे। थोड़ा सा एक मुख्तसर से पूछना चाहूँगा, मौका मिल गया है, क्या डिफरेंस है पहले में और अब में? जी हाँ, बहुत ही डिफरेंस है जी, क्योंकि जी। वो जो थी उसमें उस दौर में हमारे सामने एक फोकस था, एक मेहनत थी, हाँ, जिसको हम बहुत सीरियसली लेते थे। बेशक। हाँ, हम लोग उस टाइम पे टेक्निक नहीं था इतना। हाँ, हाँ। जैसे आप बता रहे हैं कि इनकी अभी आके लीनियर एडिटिंग हुई है, अब आप पे हम थोड़े प्रश्न भी पूछेंगे। हाँ, तो हाँ। उस टाइम पे और अब एक फोकस था, और आपको मतलब इतनी इंडिपेंडेंस दी थी कि आप अपने आप सीखिए। हमारे पास कोई क्लासेस नहीं थी कि आप न्यूज़ पढ़िए, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। दे वुड थ्रो यू इनटू द सी like a fish आप and खुद learn तैरना yourself. सीखो, बाप रे So बाप। that commitment we had and the seriousness, you know, that बिल्कुल। हमारे अंदर में एक जज्बा होता था कि आज हमारा न्यूज़ है। वो सब जज्बा है जैसे इनकी फील्ड में भी होगा जरूर। मतलब वो अभी कैसा है, आज का ईरा बहुत अलग है, सारी चीज़ डिजिटल हो गई है, तकरीबन डिजिटल ही हो गई है। हाँ, जो पहले पर्दा हुआ करता था, आज वो इसमें आ गया, OTT हाँ, प्लेटफॉर्म हाँ, बोल के इस बिल्कुल। पर आ गया। आपको कैसा लगता है दादा? इसको कोई ठहरा नहीं सकता। आज कैसा है, आज का लाइफ कैसा है, तो मैं बम्बई में रहता हूँ, यही का उदाहरण देता हूँ। हाँ, एक दादर में रेलवे ब्रिज है, हाँ, हाँ, जी हाँ, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे जी के हाँ, लिए जी हाँ, एक ही ब्रिज है। एक ही ब्रिज है। देखिए, सुबह 5:30 बजे से वहाँ आना जाना शुरू होता शुरू हो है। जाता है। आधे इधर आते हैं, आधे उधर जाते हैं, और ये रात को 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। अब ये पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये आधे इधर से उधर जाते हैं, इधर से इधर आते हैं, वो उधर ही क्यों न रहे, क्या बात है, वही रह के काम करें, वाह। ये इधर रह के वाह, काम वाह, करेंगे। वाह। तो ये होता नहीं है, ये आज की मजबूरी है मनुष्य, हाँ, उसको ये करना ही पड़ता है। हाँ, और आदमी का भी एक मशीन हो गया है, जो बहुत इंटरेस्टेड, मेरे एक अच्छे नाम उनका भी भूल रहा हूँ, अंग्रेजी ये थे कॉमेडियन चार्ली चैपलिन। कि उन्होंने हंसी मजाक में से समाज को दिशा देने का प्रयास किया, जो हमारे यहाँ हमारे
स्वामी विवेकानंद हो, एकनाथ जी हो, हाँ दानेश्वर हो, समाज को कुछ दिशा देने का प्रयास उसमें से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो प्रयास नहीं हो रहे। हाँ और आज सभी मनुष्य का एक मशीन बन गया है। ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं है, ये एक मशीन है। क्या बात। ऐसी आज की ऐसे करा। स्थिति है। वो स्थिति बदलने की आवश्यकता है। और मुझे यही आनंद लगता है, कॉन्फिडेंस भी लगता है कि लोगों उनको हंसाते हंसाते सिखाते जाओ, तभी वो सीखेंगे और उनके मन तक वो बात चली जाएगी। ये करने के लिए इसकी आवश्यकता है। थोड़े दिन बदलते हैं, हवा बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, क्या सोचना है, किसके लिए मेरा जीवन है, ये समझने की कोशिश जब हम खुद करेंगे और उस हिसाब से ही काम करते रहेंगे तो समाज अच्छा होगा, बदलेगा। और जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य कब भगवान बनता है, वाह। कि भगवान जैसी करनी या विचार उसके मन में जब आता है तभी होता क्या है। बात। उस दृष्टि से करें। क्या बात। बट एक बात मैं कबूल करती हूँ कि ज़माने के साथ हमको बदलना चाहिए। बात तो सही और आज जो टेक्निक है, आज जी, जो जी। एडिटिंग है, किसी भी टेक्निक में ले लीजिए, सिनेमाटोग्राफी में कहीं भी, तो उसको भी हमारा बहुत बहुत सलाम। बेशक क्योंकि बेशक। हम लोग मतलब पहला टेक्निक बहुत अच्छा था, लेकिन आज जिस रफ्तार से काम हो रहा है, ये बात तो अगर ये सब सराहनीय नहीं है। हो तो मुझे नहीं लगता हम इतना आगे और बढ़ सकते हैं। काम कर सकते हैं। तो अब जैसे भक्ति की जो हम उनको जानते थे, हमारे पहले सीरियल्स में कुछ थोड़ा सा इन्होंने अपना योगदान दिया अरे था। वाह। और आज की जो एडिटिंग है, मैं उनसे बात कर रही थी, उसमें बहुत फ़र्क है। पहले वो आप चॉप करते थे, हम लोग न्यूज़ पढ़ते थे और वो आती थी उससे, और अब बहुत इनके बारे में ज़रा सुनते, बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भक्ति आप फादर बताइए। इतने इंटरेस्टिंग है तो बेटी तो बहुत उनसे serious ज्यादा and इंटरेस्टिंग serious होगी। मैंने आपको बोलने ही नहीं दिया, मैं ही बातें करता रहा। उसमें मजा आ रही थी। अच्छा, वेरी गुड। क्या है, मैं एडिटर हूँ, तो जब मैं शुरू हो जाऊंगी तो सही जगह पे कट लगेगा ही। तो बहुत पहले आप अच्छी। बोल लीजिए। अच्छा, हाँ। बहुत खूब। वाह। टेक्निक पे बात कर रहे थे तो इसलिए। जी। मैंने वीना जी, मैंने जब शुरू किया, मतलब मैंने एडिटिंग जब शुरू की, तब वो स्प्लाइसिंग वाला तो नहीं था, वो तो मैंने नहीं सीखा है, वो उसके पहले की बात है। लेकिन मैं खुद बताना चाहूँगी और बड़े गर्व से बताना चाहूँगी कि बाबा मेरे पहले गुरु हैं। बेशक। और मतलब और क्या हो सकता है अगर इतने बड़े डायरेक्टर के उनकी अगर बेटी इसी फील्ड में जाना चाहे। बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छी। मैंने जब बाबा से पूछा, मेरा एक छोटा सा एक ऐसा था, मैं सिंपल थाना में बड़ी हुई हूँ, सिंपल स्कूल कॉलेज, अपने फ्रेंड्स, हाँ, माँ और माँ का बहुत सारा प्यार दुलार और प्रोटेक्टिव फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो अंकल आंटी, फिर मेरी खुद की बहन, मेरे चाचा के बच्चे, तो एक ऐसा एक जिसको बोलते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतना मतलब समृद्धि तो वहीं से शुरू हुई। हाँ, बहुत खूब। और जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, मैं भी बीकॉम हूँ, तो मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया तब कुछ मन में ऐसा लगने लगा कि कुछ अलग करना है, मुझे एक 9 to 5 जॉब नहीं करनी। और हालांकि बाबा को जब देखती थी बचपन से, तो बड़े होते हुए देखा कि बाबा तो घर पे ज्यादा दिखते भी नहीं है, ना मिलते हैं। जो हमें बड़ा किया वो माँ ने ही बड़ा किया। बाबा के संस्कार माँ के थ्रू हम तक पहुँचे जरूर, लेकिन वो खुद ज्यादा मिलते ही नहीं थे। तो उनका काम बहुत डिफिकल्ट लगता था कि बाबा ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब दिन दिन बाहर रहो, 4-4 दिन घर पे ही ना आओ, या तो रात को लेट आओ 1:30-2 बजे और सुबह 5 बजे निकल जाओ। ये सब तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लगता था कि कुछ मुझे अलग करना है, एकदम ऐसा नॉर्मल रूटीन में नहीं जाना है जिसमें मैं बोर हो जाऊं कि सुबह उठ के जाना है, ये काम करना है, वापस आना है। सही बात। तो क्या करें,
और किसी ने ऐसे ही सजेस्ट, बाबा का तो बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन किसी ने ऐसे सजेस्ट किया कि बाबा का डायरेक्शन एक ही बात तो नहीं है ना, ये फील्ड बहुत बड़ा है, इसमें अपने आप में कई सारे ब्रांचेस हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अलग अलग ब्रांचेस है, तो तुम देखो उसके बारे में कुछ सोचो। बिल्कुल। फिर मैंने बाबा को पूछा कि बाबा मैं आपको असिस्ट करने आ जाऊं क्या, मतलब डायरेक्शन के लिए। तो बाबा ने खुद ने एक दिन बोला कि तुमको अगर कुछ सीखना ही है तो तुम पहले एडिटिंग सीखो। अच्छा। यस, क्योंकि एक अच्छा एडिटर एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है। एक एडिटर। क्या बात है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। I was missing that word. Yes. He was asking me yesterday about editing. So this is what I missed. जी, Yes. जी। So An editor this is only what, can become a good हाँ, director. so this is what he told me. इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनका, तो उन्होंने बिल्कुल सही मुझे डायरेक्शन दे दी। बिल्कुल। और मैंने जब एडिटिंग सीखना शुरू किया, इन्हीं के साथ जाना शुरू किया। और टेक्निकली विद्याधर पाठारे नाम के एडिटर थे, तो टेक्निकली ही वाज द एडिटर whom I learnt with, जी हाँ। बट जिसको बोलते कि मेन सब है वो बाबा है, जो डायरेक्शन देना और उन्हीं का काम। तो जब मैंने एडिटिंग सीखना शुरू किया तो मुझे एडिटिंग इतनी पसंद आई कि फिर मैं वहीं रह गई। मतलब डायरेक्शन की तरफ जाना था या मन में ऐसा था, लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा क्रिएटिव लगी। और चूंकि मैंने बाबा के साथ काम शुरू किया था, तो बाबा का बहुत ज्यादा जो फोकस रहता है वो डायरेक्शन में कैसे क्रिएटिवली आप आगे जाओ। तो ये मुझे क्रिएटिविटी बहुत बड़ी लगी, जो कि मुझे जो कि मुझे चाहिए थी। मुझे जो एक अलग चीज चाहिए थी वो थी, वो मुझे एक बार मिल गई। और जब मैंने शुरू किया तो लीनियर एडिटिंग हुआ करता था। मतलब टेप्स हुआ करते थे, आप एक टेप पे जो शूट किया है वो एक रिकॉर्डर में डालो। नहीं, यूमैटिक या बीटा टेप्स, वो जो वीसीआर में देखते थे वो तो अलग रहती थी। अच्छा। कुछ अलग प्रोफेशनल टेप्स हुआ करते थे। अच्छा। और रिकॉर्डर्स थे, यूमैटिक थे या बीटा कैम के थे। तो उसमें ऐसा हुआ करता था कि एक रिकॉर्डर में आपने शूटिंग वाली टेप डाली और उसको दूसरे पे आप एडिट कर रहे हो। RM 440 या 450 नाम का वो कंसोल हुआ करता था, जिसमें से मैंने जो सीखा वो वहां से सीखा। अच्छा। और फिर अभी आगे आप पूछ रहे थे कि क्या चेंजेस आए हैं, कैसे। तो ऐसा हुआ है कि आगे चलते चलते फिर वो यूमैटिक से बीटा हुआ, फिर डीजी बीटा हुआ, फिर जो लीनियर एडिटिंग थी वो नॉन लीनियर में बदल गई। मेरे लिए ये सबसे बड़ा बदलाव था। लीनियर जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। जैसे आपने शूटिंग तो आप अलग अलग सीक्वेंसेस में करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपके पास अगर ये स्टूडियो अभी अवेलेबल है, तो इस स्टूडियो में से जो भी सीन्स है आपने आज कर लिए। अब इनका एक्चुअल फिल्म में या सीरियल में जो सीक्वेंस है, मे बी वो सीन नंबर 1 हो, सीन नंबर 10 हो, सीन नंबर 15 हो, बट आपके पास आज ये शूटिंग स्टूडियो है, तो आपने आज यहाँ पे सारे सीन्स आज वहाँ के वो लोकेशन के सारे सीन्स हमने आज कर लिए। बराबर। उसमें भी आगे चल के ऐसा होता है कि चलो डे के पहले कर लिए, फिर नाइट के अलग से कर लिए। फिर आपके वो एंगल्स होते हैं कि आपने ये एंगल लगाया तो यहाँ का आपने सीन का मास्टर और क्लोजेस निकाल लिए। ये सब टेक्निकल बातें थोड़ी हैं, डिटेलिंग वाली बात है जो कि आगे चल के होती है। तो जो लीनियर एडिटिंग हुआ करता था, वो आप उनको सीक्वेंस में बिठा रहे हो। ये तो एक मोटा मोटी बात हुई, उसकी क्रिएटिविटी आगे अलग से आएगी। लेकिन एक मोटा मोटी बात यह है कि आपने चलो सीन नंबर 1 का पहले कर लिया, फिर सीन नंबर 2 कर लिया, ये वो, तो आपको उसी हिसाब से जाना है। अब जब नॉन लीनियर आया तो कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर में क्या है कि आप कैसे भी करो उसको, आपको उठा के इधर से उधर बस रखना है। आपने लास्ट सीन पहले एडिट कर लिया, फिर आपने उसको उठा के लास्ट सीन में डाल दिया, लास्ट सीन की जगह पे डाल दिया। मतलब आप जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों की जो बात हो रही थी कि आगे पीछे जाने वाली जो बात है, वो हम लोग एडिटिंग में करते कि नॉन लीनियर में आप जैसा आ रहा है आपके पास मटेरियल, उसको एडिट किया, फिर उसका सीक्वेंस आपके अपने हिसाब से लगा लिया। उसमें क्रिएटिविटी वाली बात तब आती है जब, जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है,
कि उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अब मेरे बाबा अगर इतना अच्छा सोचते और इतना डायरेक्शन अच्छा करते तो उनसे मैंने वो तो सीखा ही है थोड़ा बहुत, हाँ हाँ कि टेक्निकली तो पहले सीख लिया कि मशीन क्या होती है, बिल्कुल। उसमें स्मूथनेस क्या होती है कटिंग्स हाँ, की, बिल्कुल एक उसका अपना ग्राफ है, ऐसा नहीं कि आप आड़े टेढ़े कुछ भी कट नहीं, करते जाओ, वैसे नहीं उसका हो एक सकता। अपना बिल्कुल, तरीका है। बिल्कुल। ये तो हुई टेक्निकलिटीज की बात। उसके बाद जाके जो क्रिएटिविटी है, Creativity, जो हाँ, मुझे वो बहुत that is ज्यादा very important, पसंद है yes, और जिसके लिए मुझे ये काम पसंद है, वो ये है कि मैं फिर इसमें क्या कर सकती हूँ। ये तो लेखक ने लिख दिया, ये तो डायरेक्टर ने शूट कर लिया, ये तो आर्टिस्ट ने बोल दिया। हाँ। अब क्या ऐसा है जो उस सब्जेक्ट को पकड़ के ही, मतलब उस दायरे से बाहर ना जाते हुए भी हाँ, एक मेरा एडिटिंग में से दिया हुआ इनपुट है, ओके। वो क्या हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हाँ, वो that ये मैंने सीखने का प्रयत्न किया। और is very very एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ टू then हैव, you feel satisfied कि Yes. हमने कुछ अपना किया। यस, ओनली देन Creative, वन फील सेटिस्फाइड। नहीं तो फिर क्या है कि सब लोगों ने जो किया वो आप एक के आप आगे एक उसको लगा line रहे हो। में लगा रहे हैं, हाँ, कुछ भी है। हाँ, तो So वो that, एक हाँ, मतलब वो एक बड़ी बात होती है कि आपने जब क्रिएटिवली उसको बनाया बनाया तो एक वो छोटी सी ही बात सही, एक छोटा सा कॉर्नर है लेकिन वो मेरा है, आपका है। हाँ, I know. वो शायद किसी को पता नहीं है, नहीं पता। लेकिन मैं आज आपको रात में जब पता सोती है। हूँ तो मुझे लगता है नहीं, मैंने वो एक पेंट जैसे अच्छा किया। आज की है। इमरान हम सब बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो समझते हैं हाँ ये मैंने बोला। तो ये मेरा हिस्सा, ये मैंने सही है। इसको छुपा के रखा है, तो मैं निकालता हूँ क्रिएटिविटी मैं अभी भी एक निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये समझना था दादा कि लीनियर नॉन लीनियर जो अभी बता रहे थे भक्ति जी आप, अगर मैं गलत हूँ तो उसको करेक्ट कीजिएगा कि लीनियर जैसा आप पहले बता रहे थे तो उसमें काम जो मतलब पेस है, स्पीड जैसा हम कहेंगे, वो स्लो है एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर, क्योंकि आप कंप्यूटर है फटफट लिया, इधर डाल दिया, इधर जहाँ चाहिए उठा के डाल दिया, वक्त कम लग रहा है। लेकिन क्रिएटिविटी लीनियर में ज़्यादा है, नॉन लीनियर में क्रिएटिविटी का कितना परसेंटेज उसमें है? टेक्निक है, आई थिंक नॉन लीनियर में नहीं? एक्चुअली मैं वही। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हाँ ये जो आप बोल रहे हो ना, ये उस मशीन की बात बोल रहे हो कि हाँ। लीनियर में क्रिएटिविटी है और नॉन लीनियर में कम है। हाँ मैं उसके आगे जाके उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाले इंसान की बात कहूंगी। हाँ, मैं वही जो समझना कि चाह रहा एक एडिटर मैं अगर कहती हूँ, हाँ, मैं उन्हीं की एडिटर की, क्योंकि दोनों को चलाने वाला तो एक इंसान ही होगा, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो आप इसकी बात कर रहे हैं। तो जो क्रिएटिविटी का जो परसेंटेज है, रेशो, हाँ, टाइम तो यहाँ पर सेव हो रहा है नॉन लीनियर में, हाँ, लेकिन क्रिएटिविटी का जो परसेंटेज है क्या वो इक्वल है या कम है? नहीं, क्या है मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा लगता है कि वो कम है, हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं है। ऐसा ओके, है नहीं, ओके। क्योंकि मैंने कई बार बीच में ऐसा सुना था कि जब बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, जैसे टेलीविजन पे डेली शोज आ गए और बहुत मतलब इतना काम बढ़ गया कि लोग कहने लगे कि अभी एडिटर कोई बचेगा नहीं, कोई भी आके कर रहा है, इसने वो मशीन सीख लिया, वो जोड़ना सीख लिया, वो कर रहा है। ओके, हाँ, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस जोड़ने में मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस में जोड़ने में, और किसी ने उसके पीछे थॉट प्रोसेस लगा के उसको क्रिएटिवली जोड़ने में एक फर्क तो रहेगा। तो इंसान चाहे तो वो मशीन के आगे ही रहेगा, बस उसने चाहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मशीन अपने आप नहीं चलेगी जब तक कि मैं बटन नहीं दबाऊंगा, लाइट जलेगी नहीं। तो इंसान तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन अभी भी मुझे एक सवाल जो खटक रहा है वो यही है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, वो बताते हैं कि आज हमने शूट किया, कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह शूट किए तो उसी को रात में टेलीकास्ट कर दिया, या आज शूट किया तो कल सुबह टेलीकास्ट कर दिया। तो अब रफ्तार इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको अगर क्रिएटिविटी बताना है तो भी आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास में 3 घंटे का वक्त है। मैंने 12 बजे पैकअप किया, मुझे उसको 6 बजे रिले करना है, तो मैं आपको 3 ही घंटे दूंगा, क्योंकि मुझे आगे का हिस्सा चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप कितने भी क्रिएटिविटी अगर आपके इसमें है, आप बता नहीं पाओगे। ये उसका ड्रॉबैक हो गया जी। फायदा उसका ये है कि आपकी काम करने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और आप उतने ही समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो
डेफिनेटली दिख ही रहा है। हाँ, मतलब मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि आप जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। हाँ। कि अगर 3 घंटे है मेरे पास तो वहां पे क्रिएटिविटी के लिए टाइम आप नहीं है। चाहते हुए भी नहीं दे सकोगे। नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जाके पहले एपिसोड बन के उसको टेलीकास्ट तो हो। हाँ, क्रिएटिविटी जाना है ना बात की उसको, बात है, अभी, उसको हाँ। सिंपली टेलीकास्ट हो, वो वाली Actual बात में। होती है। बट ये हुई डेली शोज की बात, डेली शोज की बात। और ये हुई उन सीक्वेंसेस की या उन एपिसोड्स की बात जिनका बिल्कुल ही ऐसा कट टू कट चल रहा है। जी हाँ, लेकिन आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव प्रोड्यूसर्स विद मी who are very well prepared. prepared. You have to be They- very well prepared. they आप do दे the- दीजिए उनको हाँ, सारा। they do the And you will do planning. it in 3 hours. Okay. हाँ, Yes, मतलब yes. वो प्लानिंग अच्छी रहती है उनके पास, फाइनेंशियली दे आर वेरी हाँ, वेल, yes, they एंड have assistants to help आर्टिस्ट them. के डेट्स पहले ले चुके हैं। तो इन दैट केस वी हैव सम एपिसोड्स इन हैंड विच आर बैंक, हाँ, in एंड the इफ दैट इज द केस देन वी कैन डू द क्रिएटिविटी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई शो ऐसा है कि जहाँ पे सुबह आ रहा है और शाम को टेलीकास्ट है, हाँ, उसमें आप नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे आपके पास टाइम है हाथ में। डेफिनेटली हाथ में, डेफिनेटली। मतलब वो जो एडजस्टमेंट्स है जो हर किसी को हर कहीं करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, तो ये वो वाली एडजस्टमेंट है कि बिल्कुल सही आपको हर सीन में क्रिएटिविटी आप नहीं दिखा सकते। हाँ। आपको जहाँ पे मौका लगे आप करो। वहीं पर कर सकते हैं, बिल्कुल If you बिल्कुल। have a very strong backup, हाँ हाँ then like you said, a strong producer, Yeah. उसके पास सब कुछ तैयार है, सब मटेरियल, Yes. and just hands it. कि भक्ति तो आधे घंटे में कर देगी। I'm sure. I've known how fast she is in her. I've seen her in her work. बिल्कुल But then experience counts. कितने डेफिनेटली तजुर्बा तो हर कदम पे काम आता है। तजुर्बे के बिना तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, किताब की नॉलेज जरूरी होती है, लेकिन फिर वही टेक्निकल से प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल जो तजुर्बा होता है वो बहुत जरूरी होता है। फिल्म में आर्ट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक, हाँ मेकअप मन से लेकर लाइट बॉय तक, हाँ हाँ, सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ बिल्कुल ये तो है, ये तो टीम वर्क हो गया। टीम बिल्कुल है। एवरीथिंग इज और हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, हर एक की इम्पोर्टेंस है उसके अंदर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मेरे जहन में आ रही थी मैम कि दत्तात्रेय मायाड़ू धामनगांव में जन्मे, ये राजदत्त कब बने, उम्र के कौन से साल में बने और कैसे बने? तो दत्तात्रेय से राजदत्त क्यों? इसका कारण ये है कि 7 साल मेरे जो गुरु थे, जिन्होंने ये सोचा कि इसको मैं बनाऊंगा, हाँ क्रिएटिव बनाऊंगा, और बहुत उन्होंने खूब इंटरेस्ट लिया काम करने में, सिखाने में। ध्यान देते थे वो कि ये देख रहा है, सुन रहा है या नहीं। हाँ हाँ और इस दृष्टि से वो सोच रहे थे, और उनके ध्यान में ये बात आ गई कि ये बड़ा इंटरेस्ट लेकर सोच रहा है। हाँ। और जो प्रश्न मैं पूछा करता था उनको, उससे उनको पता चलता था कि ये क्रिएटिविटी के तरफ कैसे जा रहे हैं। हाँ, झुकाव क्रिएटिविटी की तरफ बहुत है। हाँ। यानी आप ऐसे ही नहीं कुछ भी पूछ लेंगे, नहीं, जो टॉपिक है आप उससे उसका ही कारण- रेलेवेंट सवाल पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो समझ गए। हाँ इस दृष्टि से हुआ। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी। मैं 3 नंबर का असिस्टेंट था उनका। अच्छा। फिर भी एक दफ़े उनकी माँ बीमार पड़ गई पूना में। हाँ वो जाना चाहते थे, एक दिन माँ को देख के आओ। हाँ तो उन्होंने बाकी किसी को नहीं बोला, मुझे ही क्यों बोला? मुझे बोला कि कल तुम इतने ऐसे ऐसे शॉट्स ले लो। मैंने कहा कैसे ले? आपको मतलब उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी कि आपको ये लेना है। हाँ। और अच्छा। एक दिन वो चले गए, पूना गए। हाँ। दूसरे दिन वापिस आ गए। जब उन्होंने देखा तो रात को अंधेरे में हम लोग थिएटर में देखते थे 10-11 बजे के बाद।
तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और जो मैंने लिया था उसके बारे में उन्होंने वाह, जो बोला, जो समझ गया मैं हाँ, उसका अर्थ क्या है, हाँ, कितनी हिम्मत दी उन्होंने मुझे, वाह, ये मैं समझ गया। वाह, और वहाँ से इंटरेस्ट मेरा और बढ़ता गया हाँ, कि दूसरा अपने ऊपर जिम्मेदारी डालता है तो कितना उसका असर होता है, होना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, और उस ढंग से मैं करता गया और वहीं से मुझे अपना रास्ता ढूंढने का ये मिला। उस वक्त क्या उम्र है आपकी? 35 साल की, 30 साल की। 30-35 की आपकी वो 30 उम्र है। तो उस वक्त आप दत्तात्रेय हैं या राजदत्त हो गए हैं? नहीं, राजदत्त होना शुरू हुआ था। अच्छा, अच्छा, होना शुरू हुआ था। हाँ। अच्छा, अभी तक के हम दत्तात्रेय हाँ, मायारू पर मतलब ही हैं। हाँ, हाँ। 25-26 साल का था। हाँ, उसके बाद मैंने उनके साथ, हाँ, जैसा कि आपको बोला हाँ, कि चंदा मामा में था, मैं हाँ। छोड़कर आया हाँ, हाँ, और उनके साथ रहा। जी तो हाँ। 7 साल रहा। हाँ, ये 7 साल में मैंने क्या किया, तो कई बार उन्होंने मुझे ऐसा भी बोला है, मैं कभी उनको, दादा आज आपने क्या शॉट दिया बाप रे से, तो वो मुझे बोलते थे, ए क्यों पूछता है, तू क्या इसके लिए यहाँ ठहरा है, अच्छा, मेरी खुशियाँ ये करने के लिए, मेरी आरती उतरने आरती उतारने के लिए। मैंने क्या उसमें भी गलती की या और कुछ क्या करना चाहिए था, इसके बारे में सोचना है तो मेरे से बात कर। क्या बात है। इस ढंग से उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश वाह, की। वाह। मैं फिर से एक बार उनका नाम आपसे पूछना चाहूँगा ताकि मैं बता सकूं कि वो नाम जिन्होंने दत्तात्रेय को राजदत्त बनाया, एक बार फिर से मैं आपसे उनका नाम वो सुनना चाहता ये हूँ। था कि उनका नाम राजा परांजपे जी था। राजा परांजपे राजा परांजपे इस नाम से ही वो थे। था। कई लोग उनके पास सीखे, भालजी पेंढारकर जी जैसे लोग वगैरह वगैरह सबके पास, और फिर खुद बन गए। वो भी एक अच्छे डायरेक्टर बने थे। बेशक। आज भी मुझे याद है उनकी एक पिक्चर बागबान, बागबान, हाँ। तो वो ओरिजिनल पिक्चर मराठी थी, अच्छा, और वो मैंने स्कूल में देखी थी, कॉलेज में ध्यान से सुनना आप लोग। बागबान ओरिजिनल स्कूल में आपने देखी थी? मैंने जो देखी। मराठी में बनी है। मराठी में जो बनी थी वो देखी वो देखी है जो वो मराठी में देखने बनी के है। लिए मैं कैसे गया हाँ, कि अब इंटर का पेपर आखिरी हमने दिया और अब मजाक करना है। तो उस जमाने में विदर्भ में मजाक मतलब क्या होता है, एक आधा पिक्चर देखेंगे, हाँ, एक मिसल खाएंगे, हाँ। एक आलू बोंडा खाएंगे, आप मतलब वो बटाटे वड़ा का ग्रैंड सेलिब्रेशन। ये होता था। और हम देखने गए और ये बागबान देखे, ये मराठी में नाम हाँ। उसका क्या था, ऊन पाउस। ऊन पाउस। ऊन पाउस नाम था। वो हम देखने गए, एक 5-10 मिनट के बाद ही हम एक दूसरे के तरफ देखने लगे। हाँ। तो हर एक बहुत इंटरेस्टेड उससे वो देख रहा है। अच्छा, इंटरवल हो इंटरवल गई, हुआ जी। हाँ। तो कोई हम 4-5 जो दोस्त थे जो हंसी मजाक करके निकले थे घर से, पिक्चर देखने गए, तो हमने कोई आनंद नहीं लिया, बातें भी नहीं की। मतलब वो हंसी मजाक अभी थोड़ा सीरियसनेस में चेंज हो चुका था। चेंज हो इंटरवल गया था। तक के वो मूड पूरा चेंज हो और गया। जब पिक्चर हो गई हम्म, तब मन में यही दुख रहा कि यार अपने से भी गलती से ऐसा ही होने वाला है क्या, ओहो, मेरे माँ बाप को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? ओहो, उम्र उनकी हो गई तो चले जाओ, तुम भीख मांगो, ये करो वो करो, हाँ, 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 हाँ। ये मेरे से होगा क्या, ये डर मुझे पैदा हुआ। क्या बात है। और एक 10 मिनट तक हम थिएटर के बाहर आने के बाद भी
एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे कि हर एक के मन में वही बात थी कि यार मेरे हाथ से ऐसा हो गया तो मैंने अपने बाप को, पिताजी को इस ढंग से देखूं कि चलो अब हो गया उनका, आप मैं नहीं आपके साथ रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बात थी, ये पिक्चर मैंने कॉलेज में था तब देखी थी। तब मन में भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन बातें होती गई, मैं चलता रहा। और उनकी साथ मिली मुझे। उन्होंने यहाँ तक मुझे बोला कि तू सीख मेरे तरफ, मैं पैसा नहीं दूंगा, हाँ, तेरा भोजन का खाली व्यवस्था, रहने का, खाने का मैं इंतजाम करूँगा, हाँ, बाकी कुछ नहीं तुझे मिलेगा। हाँ, तैयार है क्या? पिताजी को मैंने पूछा हाँ, कि ऐसे ऐसा बोल रहे, क्या करूं मैं? हाँ, तो बोले अब तुझे क्या करना है, तू अपना तय कर ले। अब तो उम्र 20 साल के ऊपर हो गई है, ग्रेजुएशन भी हो गई आपका। अब तुझे जो करना है तू अपने हिसाब से कर। अच्छा, और घर वालों की तरफ से कभी कोई रोक नहीं थी, पाबंदी नहीं थी नहीं। कि आपको यही करना है? नहीं, ये बात और नहीं। ये बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा मैम, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, जिनकी ये औलाद जो दत्तात्रेय मायड़ू है, इतने बेहतरीन संस्कार, इतनी बेहतरीन शख्सियत, मैं उनके आई और बाबा का नाम सब लोगों को बताना आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूँ, ताकि हमको ये पता चले कि वो माँ और वो बाप जिन्होंने ऐसी शख्सियत हमको दी, उनका नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम था अंबादास, हाँ, और मेरी माँ का नाम प्रभावती है। अंबादास और प्रभावती। और भक्ति जी, आई का नाम? मेरी माँ का नाम दया है। दया मतलब ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा ने इतना अच्छा नाम मेरी आई को दिया कि हमारा सरनेम है मायाड़ू। काइंड, जिसका मतलब होता है मराठी में काइंडनेस। तो दया भी एक वही मीनिंग है। हाँ, तो आई का पूरा नाम होता था दया मायाड़ू। यानी सोने पे सुहागा। नहीं, तो ये बाबा का दिया हुआ नाम जी। अच्छा दादा, तो उनका ओरिजिनल नाम? वैसे उनका ओरिजिनल नाम तो गुलाब था। अच्छा। गुलाब, गोदावरी, ये नाम उनके ओरिजिनल थे। अच्छा, बहुत खूब। हाँ, उनका नासिक में जन्म हुआ था, तो उनका गोदावरी, वहाँ की जो नदी है, उस पे दिया गया था। और गुलाब मतलब रोज जिसको बोलते थे, ये नाम थे। और जब शादी हुई बाबा से, तो बाबा ने तो बाबा ने दया दिया, तो दया मायाड़ू। और मेरी सिस्टर का नाम है श्रद्धा। तो मतलब बाबा ने हमारे नाम भी श्रद्धा, भक्ति वैसे ही वैसे रखे। या बाबा ने अपनी बहनों के नाम, जो कि उनसे काफी छोटी थी, तो तब तक जब तक वो हुई तब बाबा काफी बड़े हो गए थे, तो उनके नाम भी बाबा ने सजेस्ट किए हुए हैं। सुजला, सुफला, मतलब इतने सुंदर सुंदर नाम दिए। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। वंदे मातरम। हाँ, सुजला और सुफला। तो मैम देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दादा ने इनकी फैमिली को एक चलता फिरता मंदिर बना दिया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हर कोई जो हम मंदिर में जो हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो जितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सारे की सारी इनकी फैमिली में। हाँ, बिल्कुल। यानी कि अगर ये सब चले एक साथ, तो वो मंदिर के 4 जो कोने होंगे, पूरा का पूरा मंदिर चलता फिरता मंदिर होगा। दादा क्या सोच है, यानी मैं कितना भी कोटि प्रणाम सलाम करूं कम पड़ जाएगा। मतलब मुझे ये भी लगता है कि कई बार ऐसा कहीं पे आप अगर थोड़ा सा इधर उधर चलते हुए रास्ते में अगर आप इधर उधर जाने का अगर हुआ कभी, तो वो एक नाम जो है ना कि नहीं तुम्हारा नाम भक्ति है तो तुम ये नहीं कर सकती, ऐसा शायद इनडायरेक्टली होता होगा। कितना ज़हन पे उसका असर है, प्रभाव है, ऐसा होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ये वो ऐसी मेरी प्रार्थना है कि अगर नाम अच्छे दिए तो काम भी वैसा ही हो हमारे हाथ से। लेकिन ये हकीकत है कि नाम का असर जिंदगी पर उसके इंडिविजुअल पे बहुत होता है। हाँ, लगता है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने जो बचपन में किसी के नाम, जैसे हमने अपने बड़ों से सुना है, किसी का नाम कुछ रखा
तो उनको उनके बड़े ने कहा कि ये नाम मत रखो, इसका नाम का मतलब ये होता है उसकी जिंदगी पे बहुत असर पड़ेगा, तो उन्होंने फौरन उनका नाम बदल दिया। तो हमने अपने बड़ों से ये भी सुना है कि उनका नाम एक रखा गया, उनको किसी ने कहा, उन्होंने फौरन नाम बदल दिया। अब जिंदगी कैसे बदली वो नहीं पता, लेकिन बोलने का मतलब ये कि नाम का असर प्रभाव उसकी जिंदगी पर बहुत होता है। उसका असर। मैं आपको भी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, वीणा। हाँ इनकी जिंदगी पर म्यूजिक का बड़ा प्रभाव है। जी बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। वीणा ही है कि नहीं? देखिए आप इतने सालों से सुर, अब इतने सालों से वॉइस एंड विजन जी। सिर्फ क्या कर रही है, मतलब म्यूजिक। उस सुरीले प्रोग्राम की जो मेन करता धरता है, उनका नाम वीणा से अलग और क्या हो सकता क्या हो सकता है? हालांकि ये अपनी जिंदगी में न्यूज एंकर रही हैं। जी। उस न्यूज एंकर का म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, लेकिन वीणा नाम का आपकी जिंदगी पर आ गया हमारे लिए बड़ा अच्छा असर पड़ गया। असर पड़ेगा। उस टाइम वो टाइम पे आ गई बात सामने। बिल्कुल मतलब एंड में उसका वही निकल तो चलो फिर हम आप वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी तक के हम दत्तात्रेय महालू पर ही है। अब राज दत्त ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये तो यहाँ हुआ कि जो मैंने पहली पिक्चर बनाने की कोशिश की, मधुचंद्र, वो तो कॉमेडी थी। हाँ। एक बात ये थी कि सब लोग मुझे उस वक्त कहते थे कि तू ये कहानी मत ले, गलत कर रहा है तू हंसता भी नहीं, तुझे हंसना आता भी नहीं। अच्छा। मराठी में कहा, रामदास कहते हैं, टवाड़ा आवड़े विनोद। जो अकल से कम होता है वो कॉमेडी करता है, बाकी विचार जो करते हैं वो ऐसे नहीं होते। तो ऐसे इसमें मुझे ये काम करने का मौका मिला और मैंने कॉन्फिडेंस से करने का प्रयास किया। वो ये कहाँ से आया? तो मुझे यही लगा कि ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे गुरु ने दिया है। इन्होंने मुझे वो सारी शक्ति दी, ताकत दी, विचार करने की, सोचने की, और उसमें से मैं बन रहा हूँ। उस दृष्टि से मैंने यही रखा कि मैं मेरे गुरु का नाम भूलूं नहीं। मुझ में वो बात ना आए, अहम ना आए, अहम नहीं आना चाहिए। अरे भाई मैंने क्या किया, अरे मेरे जो गुरु है उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसा नहीं। मैंने देखो कितना किया है, ये नहीं आना चाहिए। नहीं। इसके लिए मैं पैसा रहा और उनका स्मरण रहे, कभी भी घमंड न आए। इसलिए मैंने अपने आप को गुरु का नाम सामने रखकर उनका राजा प्रांस पे था, उसमें का राज। और हमारा दत्तात्रेय है, उसमें का दत्त। राज दत्त, ये नाम मैंने लिया। आपने खुद लिया वो नाम? अच्छा, तो अब ये दत्तात्रेय से राजदत्त का जन्म अब हुआ। यहाँ तक कि कई सालों के बाद मुझे मराठी के बड़े दिग्गज गदी माडगुळकर राइटर थे, बहुत लिखे, पूरी रामायण कहानी उन्होंने लिखी, गीत रामायण उन्होंने लिखा, पूरा 2 साल तक वो चलता रहा। इतनी ताकत उनमें थी। उन्होंने मुझे यही बोला कि तू ऐसी कहानी मत ले, सास बहू की कुछ कहानी ले। सीरियस टॉपिक, इंटरेस्ट, फैमिली, कोई सीरियस टॉपिक। मैं सोचा नहीं, मैंने ये करता गया। और जब 15 पिक्चर के बाद मुझे उनके नाम से ये मिल गया, अवार्ड मिला, तब मैंने यही कहा कि आज मुझे ये केवल अवार्ड नहीं है, नहीं हो भी नहीं सकता। आज मुझे एक मंदिर मिल गया। क्या बात है, वाह।
और वो मंदिर जहाँ मैं सीख सका कुछ, ले सका वहाँ से कुछ, ऐसे गदी माडगुलकर जी के नाम से मुझे आज आनंद हो रहा है। और ये गुरु कृपा क्या होती है, ये इसका अर्थ भी आज मैं समझने लगा। इस दृष्टि से मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहा। मैम एक बात आपने नोट किए होंगे, जब हम मिलने गए थे तब भी मैंने दादा से कहा था भक्ति जी कि इन्होंने दत्तात्रेय से राजदत्त रखा। राज जो शब्द लिया बहुत ज़रूरी है ये समझना, ये उन्होंने अपने गुरु से लिए, राजा पारांसपे से, और दत्ता इन्होंने अपना खुद का नाम का पहले लिया। अब ये चाहते अगर ये चाहते तो दत्ता राज भी रख सकते थे। दत्ता राज भी नाम है, अपने आप में एक मीनिंगफुल नाम है दत्ता राज। इसमें इनका पहला नाम होता, नाम का हिस्से का पहला नाम होता, और इनके गुरु का बाद में होता। लेकिन जैसे हम अभी प्रैक्टिकली अभी जब हम बात कर रहे थे कि नाम का असर कितना होता है, ये इनकी शिक्षा, जैसे मैंने कहा था कि एक लोह चुम्बक होता है, मैग्नेट, वो सिर्फ अपनी काम की चीज ही खींच के लेता है। मैं वो बोलना चाह रहा था कि आपने राज पहले रखा, दत्त बाद में रखा, यानी इन्होंने उसमें भी अपने आप को बाद में अहमियत दी, पहले अपने गुरु को इन्होंने अहमियत दी। दादा कितने सलाम कितने प्रणाम करें, वाकई में मैं कहता हूँ बहुत कम है दादा। ये सोच ही अपने आप में बहुत गहरी है। राजा परांजपे के साथ उसका कुछ संबंध था। आपने पहले राज लिखा। जी तो राजा वही उनके जो राजा परांजपे जो उनके गुरु रहे, तो उन्होंने वहां से पहले राज रखा। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, ये किसी आम इंसान के जहन में नहीं आ पाती, कितनी बड़ी बात है। तो अब राजदत्त जी का जन्म हो गया, दत्तात्रेय से राजदत्त। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं एक बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछ रही हूँ। और वो ये है कि आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों ही बहुत होनहार हैं। शायद आप नहीं कहना, आपको दोनों में से कौन ज्यादा प्रिय है? मैं श्रद्धा को भी जानती हूँ, वो दूरदर्शन में और अभी भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, she is also an editor. She has also worked with the bank, and she has also learned editing. She has also worked with दूरदर्शन, तो वो भी है। हाँ, वो भी है। And मतलब काफी सारा उसमें भी हुनर है। उसने खुद बैग्स बनाए, खुद होके पर्सेस बनाए अलग अलग। फिर she has done ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, मतलब वो काफी सारा उसने सीखा है। और काफी सारा शी इज अ गुड होम मेकर, मतलब एक घर को संभालना बहुत अच्छी तरीके से करती है। सो तो ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं भी उत्तर सुनना चाहूंगी। ये तो आपके मैं बिल्कुल नहीं दे धर्म संकट सकूंगा। और कर्म संकट की बात हो गई। आपने ऐसा प्रश्न किया कि जिसका उत्तर मेरे पास कभी मिलेगा नहीं। ये सबसे अच्छा जवाब है। मैं और एक और सवाल दोनों में ये नहीं कर सकता। हाँ, अंतर नहीं कर सकते, ये राइट ये नहीं हो लेफ्ट, सकता। ऐसा कुछ है। एक दिल है, एक धड़कन है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, ये क्या बात बात तो है, बहुत खूब है। और एक और सवाल, कुछ ऐसी चीज है जो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो कुछ मतलब आप चाहते हैं वो नहीं हुई, थोड़ी अधूरी रह, अब तो बहुत क्या कुछ इंटरेस्टिंग बात है। कुछ अधूरी रह गई, वाह 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 वाह। एनीथिंग नहीं, कई बार ऐसा होता है। हाँ, जैसे देखो कि मैंने एक पिक्चर गाड़गे महाराज के ऊपर बनाई थी, देवकी नंदन गोपाला। बहुत आनंद हुआ मुझे, लोग उनको भी हुआ। भी बाला साहब ठाकरे जैसे बड़े व्यक्ति ने भी बोला कि तू जितना समझ सका उनको, इतना मैं भी नहीं समझ सका, कोई भी नहीं समझ सकता। वो बिल्कुल कहीं भगवान के ये नहीं थे, पुजारी नहीं थे। अच्छा, वो सामाजिक कार्य करता है, और वो सामाजिक कार्य ही उन्होंने सबके सामने रखा। क्या बात है। इस तरीके से लोग थे। उसके बाद मेरे हाथ से एक पंजाबराव देशमुख नाम की, जो खुद शिक्षक थे, टीचर थे, जिसको मैं सिंबल के हिसाब से खड़ू बोलता हूँ।
चौक लिखे चौक। जी हाँ जी हाँ। एक खराटा था कि जो केवल साफ करने वाले थे। हाँ दूसरा लिखा ये, और तीसरा हाँ मन में है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो गाड़ी महाराज के बाद हाँ मुझे तो इनके ऊपर, टुकड़ों जी महाराज के ऊपर करना था, जिसको खंजीरी बोलते हैं। हाँ 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 3 ख, हाँ बिल्कुल। पहला खराटा, हाँ खड़ू और खंजीरी। खंजीरी। हाँ अब ये खंजीरी मेरे हाथ से नहीं अभी तक बन सकी, इसका मन में दुख थोड़ा सा जरूर है, लेकिन ये तो होता ही है। जैसे कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं वाह, मिलता, नहीं, किसी को कभी जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मिलता। क्या लेकिन बात है। आपने तो बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलना है, ये तो है। आमीन, हाँ। बिल्कुल। और आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है इसे सुन के। जी। रियली अर्नड अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल। मूवीज हो गई, डायरेक्शन हो गया, एक्टिंग हो गई, स्टेज हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन उसमें एक और इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, वो है फ्रीडम फाइटिंग के अंदर भी। फ्रीडम मूवमेंट में, मूवमेंट में रहे, लिबरेशन थी, जी। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसमें। और इतना भी इम्पोर्टेंट है, मैंने उनसे इजाज़त भी ली थी ये शुरू करने से पहले कि उस दौरान इनको 2 महीने 18 दिन की इम्प्रिजनमेंट, कारावास भी हुआ था। हाँ। तो अगर थोड़े में हमको ये पता चले कि दीव दमन हवेली वाली, और आपको इम्प्रिजनमेंट क्यों हुई थी, और गोवा मूवमेंट, अगर हमको थोड़ा थोड़ा समझने मिल जाए दादा तो बहुत ये अच्छा लगेगा। दादरा नगर हवेली, ये जो बात थी, हाँ वहाँ मुझे जो सज़ा मिली थी वो यहाँ के लोगों ने नहीं दी थी, वो पुर्तगीज लोगों का जो मंडल था उधर। कहाँ? पुर्तगाल, पुर्तगाल में, हाँ 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 सॉरी, जहाँ से हाँ, उनका शुरुआत है। हाँ वहाँ जो मंडल था, उन्होंने, क्योंकि इन लोगों को हमने पकड़ा था, किनको? जो दादरा नगर हवेली हाँ, ये जो जगह है, हाँ हाँ यहाँ पुलिस स्टेशंस थे, हाँ उनके हाँ पुर्तगीज। हाँ हाँ हमने क्या किया, उनको मारा नहीं, हाँ हमने केवल उनको पकड़ा, अच्छा उनके हाथ में से बंदूक को निकाल लिया। हाँ और इनको सबको हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ, उस वक्त मोरारजी देसाई हाँ मुख्यमंत्री थे, जी हाँ जी हाँ तो उनके हवाले कर दिया कि आप इनका क्या करना है करो, हम नहीं करेंगे। हमने हमारा कर्तव्य किया, क्या अभी आपका आगे का। तो उन्होंने भी उतना ही किया कि पहले मैं उनको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, अच्छा उनका देश ही देगा, मैं उनको यहाँ से उधर भेज रहा हूँ। अच्छा हाँ और उन्होंने भेज दिया। अच्छा तो वहाँ उन्होंने ये कहा, उस वक्त की वो बात है हाँ कि उसमें से एक बात वो थी कि दादरा नगर हवेली में जिन्होंने हमारे लोगों को पकड़ा, हाँ उनको कम से कम 2 महीने की सजा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने वो फैसला किया, वो फैसला हुआ। पुर्तगाल ने। तो ये पहला इंसिडेंट था या गोवा पहला हुआ? नहीं, गोवा बाद में। बाद में किया। गोवा तो इस वक्त आपकी क्या उम्र थी तकरीबन? उस वक्त मेरी उम्र कम से कम मतलब ग्रेजुएशन हो गया था? ग्रेजुएशन हो गया था, हो गया 22 था। के बाद आगे अच्छा, का। वो उसके आगे की बात हो गई। अच्छा क्योंकि हमने उस वक्त वो भी तय किया था कि हम कुछ महीने, मोहन रानडे नाम के ये थे, एक नाम आपको और बोलूं तो अच्छा लगेगा न लगेगा, लेकिन ये सब करने के लिए जो खर्चा लगता था, वो खर्चा किसने किया? अच्छा हाँ, ये भी एक बात। वो लता मंगेशकर जी ने किया। लता दीदी का किया? लता दीदी ने सारा खर्चा किया। आज तक उन्होंने कहीं लिख के रखा नहीं है। ये होते बड़ी लोगों की बातें, लेकिन पता नहीं पूरा चलता। हम 6 महीने तक गोवा में रहे, हाँ 3 महीना तक दादरा नगर हवेली में रहे। हाँ उस वक्त भोजन का ये ना बाकी खर्चा जो होता है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है, ये सब जो खर्चा होता है वो लता जी ने किया था। क्या बात है, बाप रे बाप।
कमाल है। वाह, देखो किसी को नहीं किसी पता को होगी ये बात, I would किसी relate को नहीं more पता। to that. हाँ, Because it was सही बात my है, यस independence, बिल्कुल। फिर गोवा वाला वो वाली क्या दास्तां है? उसका कारण ही वही है, वो खुद अच्छा, मतलब वो जन्म यहाँ पर ले वो चुकी थी। वहाँ का जन्म है उनका। हाँ, मतलब गोवा वाली जो बात है। गोवा, हाँ हाँ वहाँ के जो मंदिर है हाँ, उनके रिश्ते में कि वो और लड़की है। हाँ मतलब इसके पिताजी भी समझ लीजिए, जी जी, उनका नाम दीनानाथ दीनानाथ मंगेशकर जी, जी, वो भी उनके लड़के। हाँ। तो मैंने भी ये आपके इंटरेस्ट था उन हम्म, कि ये स्वतंत्र हो जाना चाहिए। हम्म, भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन गोवा गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ। हुआ। ये दुख था, अच्छा, और किसी को न बताते हुए उन्होंने ये काम किया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। आज भी किसी को पता नहीं, नहीं, मेरे नहीं, जैसे को केवल मालूम है, जिन्होंने देखा है, बिल्कुल अनुभव किया है, वो ही बोल सकते। सही बात है। सब हर व्यक्ति ने, हाँ कितना छोटा है कितना बड़ा हाँ, है, कितना हाँ, कर्तृत्ववान है, ये छोड़ दे ले, हाँ लेकिन समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ हम करते ही रहना चाहिए। रहना चाहिए। और ये भी होते हुए वो घमंड नहीं आनी चाहिए कि मैंने कितना किया, देश के लिए क्या क्या किया, लड़ाई कितनी की, ये की। नहीं, नहीं, माँ तेरी पावन पूजा में मैं केवल इतना कर पाया, बिल्कुल, ये होना चाहिए। बेशक, इससे बड़ी सीख और क्या मिल सकती है। क्या बात है, बहुत वाकई में। थैंक यू वेरी मच। तो आपको सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है? क्या बात है। कुछ भी, अच्छा, खाली आपका फेवरेट डिश? हाँ, ये भी खाली बड़ी- वेज। हाँ हाँ, वेज में भी। मेरी पत्नी, इनकी माँ जो थी, हाँ हाँ, वो मच्छी के बिगर खा ही नहीं सकती थी। अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा, और आप सिर्फ वेजिटेरियन मैं हैं भी। शुरू से? तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से आ I गया? know. एक ईस्ट और एक वेस्ट। ये मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं जल्दी से बड़ा मजेदार है। कि मेरी जो सगी मौसी है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री नाम की, बताइएगा। और उनका नाम है सीमा देव। हाँ, सीमा देव। कौन नहीं जानता, नाम काफी है, बस और बिल्कुल। रमेश देव। रमेश जी। देव मेरे अंकल। हाँ और बाबा जब असिस्टेंट थे राजा परांजपे जी के साथ और सीख रहे थे, हाँ तो जैसे बाबा के गुरु राजा परांजपे है, हाँ, हाँ वैसे ही मेरी मौसी भी एक्टिंग के लिए आई थी। अपना घर चलाने, अपना घर संभालने के लिए उन्होंने भी ये काम तय किया था कि एक्टिंग करें। एक्टिंग। अच्छा, और उनके भी राजा परांजपे ही गुरु थे, और वो एक ही फिल्म थी जहाँ पे ये दोनों ही उनसे सीख रहे थे। हाँ अच्छा, मतलब मेरी मौसी और मेरे बाबा। जगाचा पाटीवर। उस फिल्म का नाम है जगाचा पाठीवर। बहुत अच्छी फेमस फिल्म थी उस जमाने की। जी, और ये सब मुझे बाद में पता चला, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे पता है, मुझे किसी ने ये स्टोरीज बताई हैं बाद में। तो ये जो बाबा असिस्टेंट थे और वो आर्टिस्ट तो मेन आर्टिस्ट थी, लेकिन पहला रोल था, शुरुआत का रोल था, तो सीखना दोनों का चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और काम करते करते उन दोनों में भाई बहन का एक रिश्ता बन गया था। मतलब ये अब एक दूसरे को भाई बहन मानने लगे। वाह वाह वाह। तो ऐसा हुआ कि फिर आगे चलते चलते मेरी मौसी का विवाह तय हुआ मेरे काका के साथ, रमेश काका के साथ। तो मौसी को वो मन में बात लगने लगी कि मेरी जो बड़ी बहन है, जो बहुत सुंदर तरीके से हमारा घर संभाल रही है, तो उसकी तो अभी शादी हुई नहीं है और मैं कैसे शादी कर लूं? मेरी तो अभी तय हो गई तो हो ही जाएगी, बिल्कुल सही तो बात। मैं कैसे कर लूं? और उसे बाबा को देख के ऐसा लगा, जो कि उन्होंने भाई भी माना था, तो ऐसा लगा कि इनके हाथ में अभी कुछ है नहीं काम, ये तो अभी सीख रहे हैं,
मतलब पैसे वैसे का वो सब बैकग्राउंड तो अभी नहीं है, लेकिन मुझे उनको लग रहा था कि ये लड़का अच्छा है, सिंसियर है और आगे जाके कुछ करेगा, ऐसा उनको मन में लगा। तो मेरी मौसी ने मेरे बाबा को ये पूछा अच्छा कि आप मेरी बड़ी बहन के साथ शादी करेंगे क्या? और बाबा शायद 1-2 बार स्क्रिप्ट वगैरह लेने उनके घर गए थे, जो कि मौसी को स्क्रिप्ट पहुंचानी थी। और चूंकि मेरी माँ उस वक्त घर में थी तो मेरे माँ के हाथ में वो दे दी थी स्क्रिप्ट। तो ऐसे 1-2 बार देखे थे बस। मतलब एक दूसरे को देखा था। तो बाबा ने मौसी को कहा कि मुझे मंजूर है, उसको पूछो, आप अपनी बहन को पूछो। और इस तरह से ये अरेंज्ड मैरिज ही हुई, लेकिन मतलब इस तरह से हुआ ये संबंध कि बाबा को पूछ के मेरी मौसी ने फिर बाबा की मेरी आई से शादी हो गई। कितना अनयूजुअल है, नहीं उस वक्त भी बड़ा अनयूजुअल है कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का रिश्ता डायरेक्ट दूल्हे से पूछ रही है कि आप मेरी बहन से शादी करोगे। वो तो कोई सोच नहीं सकता दूर दूर तक। अगर हम उस दौर की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो 40, 55, 60 के आसपास की बात होगी तकरीबन जी। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और बाकी के ऊपर वाले डेस्टिनी आपकी जो होना है जी। भक्ति जी वो कौन सी मूवी है? मैं घर पर पूछ रहा था ना, रमेश देव जी की सूरत से छेड़ी था अपराध। ये भी आपकी डायरेक्शन में बनी हुई है? हाँ, वो भी इनकी डायरेक्शन में है। अच्छा, उसमें सीमा देव जी भी है ना? दोनों हैं। बट इसमें इनका विलन का रोल है क्या? विलन है। ये विलन का रोल किए हैं। और एक्चुअली नॉट विलन, लेकिन विलन। एक तरीके से विलन। और ये भी बाबा ने उस वक्त बहुत अलग एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मेरी और उसको बोला मैंने कि तू एज एन आर्टिस्ट काम कर। उसमें अच्छी बात है, अलग सी कैरेक्टर है। तो उस वक्त उनकी शादी हो गई थी क्या? हाँ। अच्छा, वो शादी हो चुकी थी उन दोनों की? नहीं पता भी। हाँ, वो जमाना बहुत पुरानी बात होगी तो पता नहीं। मेरे ख्याल से हो गई होगी। लेकिन मेरी मौसी का बेसिकली ना चेहरा बहुत ही जिसको सुसंस्कारित बोलते हैं ना, वैसा है। बहुत ही मतलब जो फैमिली एक वाइफ और टिपिकल वो चेहरा, तो वैसे ही रोल उनको मिले। तो इसलिए काफी लोग भी कह रहे थे, और मौसी को खुद भी शायद लगा होगा कि मैं विलन का रोल क्यों करूं और कैसे करूं। और तो बाबा ने उनको बोला कि तुम आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे लिए वो चैलेंज है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, लेकिन तुम ऐसा रोल करो, तुमको वो दिखाना है। वो तुम तो दिख तो रही हो संस्कारित, और वो तो तुम हो ही, लेकिन जो नहीं हो वो करो। तो वो बड़ी आर्टिस्ट होती है। मुश्किल बात। और फिर उन्होंने वो चैलेंज लेके बहुत अच्छा उन्होंने भी किया उसमें काम। और विलन ऐसा नहीं होता, एक जिसको बोलते हैं ना कि परिस्थिति के अनुसार जो विलन बनता है, बोल सकते वैसा वाला वो रोल था। लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, और बहुत अच्छी फिल्म थी वो भी। बहुत सुंदर गाने थे, स्टोरी बहुत अच्छी थी, अलग थी। 1960 एंड 58 to 60 ये पिक्चर बनी। कौन सी? जगह चपाटी। जगह चपाटी हुआ। अच्छा, जिसमें उन्होंने काम किया था और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, पहला असिस्टेंट, मतलब पहली बार। नंबर 8 नंबर का असिस्टेंट था। 8 नंबर पे थे। 7 मेरे पहले ऊपर और थे असिस्टेंट्स थे। और मेरा काम इतना ही था कि ये उठाओ, ये इधर कर, ये रख, वो। अच्छा, जो बेसिक काम किया जाता था। यहाँ से शुरुआत हुई मेरी। क्या बात है, बहुत अच्छा। यानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल। एक बात सच है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, अच्छा, मधुचंद्र मेरी पहली पिक्चर हुई जिसमें आपको अवार्ड मिला। जिसके पहली ही मूवी में अवार्ड मिला, और चली बहुत अच्छी। बहुत चली, बिल्कुल चली। तो थोड़ा तो ये स्वाभाविक था मेरे मन में ये आने का, क्या मैंने बनाया मैंने पहली बॉल पे सिक्सर पहली बॉल पे सिक्सर आ गई। मैंने पहली ओवर पहला बॉल उस पे सिक्सर। लेकिन 8 महीने तक उसके बाद मेरे पास कुछ काम नहीं था। अच्छा, ये एक पहला काम जो उसके कुछ काम नहीं था, कुछ काम ही नहीं। फिर मैं राजा भोज जी के साथ ड्रामा में काम करने लगा, थोड़ा सा एक्टिंग में आ गया। एक्टिंग में 10
10 रुपए रात को मिलेंगे। अच्छा, वो काम रोजंदारी करो। जो होती थी, हाँ, वो डेली वेजेस, तो आपको daily 10 रुपए आपने काम किया, 10 10 रुपए, 20 रुपया हाँ जो जो भी उस वक्त। उस वक्त मुझे 8 महीने के बाद जब मैं ये छोड़कर जाने वाला था हाँ कि अब मैं फिर से चंदा मामा में चला हाँ, जाऊं, वही करते थे हम, वही करेंगे। तब ये लताबाई को पता चल गया और उन्होंने मुझे बुलाया कोल्हापुर में, हाँ और भालजी साहब को ये बोला कि आप और एक पिक्चर बनाओ, मैं उसको भी पैसे देती हूँ। अच्छा, और वो पिक्चर आप इनको दो। वो पिक्चर थी घरची रानी, और उसको फर्स्ट टाइम सब मेरे जो हमने नमस्ते गुरु की थे, गुरु के गुरु भी थे, भालजी थे, हो हाँ हाँ हाँ, इतने बड़े लोग होते हुए मेरे पिक्चर को पहला प्राइज मिल गया महाराणा प्रताप का। बाप रे बाप, वो कितनी घरची बड़ी रानी, बात है, घरची कितनी बड़ी रानी। अचीवमेंट है और वो लता मंगेशकर दीदी का। प्रोड्यूसर, उनका प्रोड्यूसर मतलब टेक्निकली प्रोड्यूसर वही रहे, Technical क्योंकि पूरे पैसे उनके। पैसे थे उनके, बाकी कुछ मतलब एक तरीके से जब बाबा ऐसा सोच रहे थे कि अभी नहीं काम है और शायद ये इंडस्ट्री में छोड़ के चला जाऊं, चले ही गए थे ना, चले ही गए थे, तो इनडायरेक्टली ही कह सकते हैं या डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि लता दीदी ने जो फाइनेंस किया, जो फिल्म इनको वो मिली, टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट। वो डूबते को तिनके का सहारा, तो इन्होंने तो पूरा हाथ दे दिया। हाँ, और इतनी बड़ी शख्सियत, मतलब उनको तो मतलब उनके नाम से ही सारा संसार, बिल्कुल मतलब, है। और उन्होंने इस तरह से बाबा को, मतलब ये सब ऊपर से जुड़ी रहती है बातें, डिस्टिंक्ट रहती है। डेफिनेटली है, लेकिन उसमें ना भक्ति जी एक और बात भी है कि ये हर किसी के साथ में भी नहीं होता नहीं ना। होता, हाँ, अब मैंने जैसे बोला मैग्नेट, वो वही खींचता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इनकी जहन, इनका दिमाग, इनकी सोच, इनका दिल वही अच्छाई खींचती गई, तो उनकी सोच ने भी इनकी अच्छाई को खींचा ना। क्योंकि उनके साथ लता में तो जी को सैकड़ों भी- लोग थे ना, बिल्कुल, लता जी को भी अनगिनत ऐसा लोग थे, लगा होगा कि अनगिनत जो लोग एक थे। पहली फिल्म इतनी सुंदर बनी है, फिर? तो वो इंसान इंडस्ट्री से जाना नहीं चाहिए। नहीं। तो ये कहीं उनको लगा, इसलिए तो उन्होंने जाके फाइनेंस करने मैं का वही सोचा। बोलना चाह रहा कि भाई सैकड़ों लोग हैं, उसमें से इन्होंने इन्हीं को दत्तात्रेय क्यों, हाँ। उनका ही हाथ क्यों पकड़ा, दादा का ही हाथ क्यों पकड़ा, तो वो भी एक बड़ी बड़ी ये बात अपने है ना। आप में वो भी सारी बातें होती तो रहती वो ऊपर बैठा तो वो चाहता था ना आई थिंक इट्स ऑल कि- डेस्टिनी, या बिल्कुल है। डेस्टिनी जो होना है वो। बिल्कुल। दादा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपकी डायरेक्शन की मूवी उसमें आपने एक्टिंग की हो? कभी नहीं। कभी नहीं। आपने आपकी डायरेक्शन में आपने कभी काम नहीं किया, पर्दे के आगे कभी नहीं, दूसरों के लिए किया। अपनी डायरेक्शन में कभी आप आगे आपने नहीं कभी आए? उसमें रोल नहीं। जैसे वो एक अल्फ्रेड हिचकॉक था ना, हाँ। उसकी जो मूवीज थी वो हमेशा आके बोलता था कुछ और चला जाता था। सुभाष घई सेम सुभाष वो घई इतना ही बोलता पूरी था, मूवी बोल में के- एक कैमरा का एक शॉट shot तो आता देगा। ही था, आता ही था। सुभाष घई का वो उनका एक पैटर्न था कि एक शॉट आना चाहिए कैमरे के सामने। तो इस मौजू पे आपको कुछ और कहना है? मैम, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ओके, मैं इतना- बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज दादा के साथ में बैठने हाँ, मिला। बहुत ही अच्छा। इतनी सारी बातें, हाँ, बिल्कुल। इतनी सारी बातें हुई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें समंदर से सिर्फ 1-2 कतरे निकाले। बहुत सारी बातें तो अभी बाकी, हालांकि हमने बहुत सारी बातें की करेंगे हैं। करेंगे, वो भी करेंगे, जरूर नहीं करेंगे। छोड़ेंगे। हाँ, आपको भी आप नहीं तक छोड़ेंगे। पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन मैं जरूर करूंगा। थैंक यू। एंड केविन है हमारे साउंड में और रिकॉर्डिंग में है, विजय है। थैंक यू। चलिए चलते हैं। चला चलो।